बेचते हैं, वो प्रोडक्ट अगर काम नहीं करता तो उसके बदले में आपको सर्विस देनी पड़ती है। जैसे आपने किसी को फार्म दिया और फार्म देने के बाद 12 महीने का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा है, आपका कॉइन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है उस कस्टमर को सर्विस देने की। लेकिन हमने पिछले 1 साल से देखा, हमने पिछले 3 साल से देखा, प्लैटिनम कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर जिन लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, ऐसा एक भी सिंगल पर्सन आज तक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया नहीं कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा है। यानी आपके पास जीरो कंप्लेन है आपके प्रोडक्ट की। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन को मैनुअल चलाया नहीं जाता है, इसलिए जीरो कंप्लेंस है आपके प्रोडक्ट। और दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, जितनी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनका प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस आते हैं, डैमेजेस के चैलेंजेस आते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, और फिर 1000 में से 50 लोग उस प्रोडक्ट की कंप्लेन लेके कंपनी के बैकएंड में जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमने पिछले 5 साल में देखा कि एक सिंगल कस्टमर हमारे पास पैनिक होके नहीं आया कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता। बाकी जो भी चैलेंजेस आते हैं वो उसके लैक ऑफ नॉलेजेस की वजह से आते हैं। आपने गलती से किसी को बारकोड दे दिया, आपने गलती से अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, आपने गलती से अपना वॉलेट या फॉर्म को डिलीट कर दिया, फॉर्मेट हो गया आपका मोबाइल, आपका बारकोड आपके पास नहीं है, आप ट्रांसपोर्ट पिन भूल जाते हो, तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट ने पिछले 5 साल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से हमें लोगों को सर्विस देनी पड़ी। तो हम अगर शुरुआत से ही हर कस्टमर को टेक्निकल नॉलेज बताएंगे, जैसे कि हम कार या बाइक खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते तो उसके साथ एक मैनुअल आता है इसको कैसे चलाना है, राइट? लेकिन वो मैनुअल के अंदर इंजन के अंदर क्या क्या दिया है उसके बारे में लिखा हुआ कभी नहीं होता है। अगर पूरा इंजन का डिस्क्रिप्शन दिया होता, हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन दिया होता, तो हम घर में लाके पूरा इंजन खोल के चेक करते सही में दिया है क्या। लेकिन वो मैनुअल के अंदर कभी भी इंजन का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उसके अंदर कौन से नट बोल्ट है, कहां पे क्या लगा हुआ है, वो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। इसलिए उस हम हार्डवेयर को या इंजन को हाथ नहीं लगाते घर पे लाके। अगर ऐसा होता और हमारे बच्चों को घर में अगर पता चलता है कि मोबाइल के अंदर ये सारे पार्ट्स लगे हुए, एक बार चेक कर लेते घर पे, उसको ओपन करके दोबारा फिट कर लेते। और एक बच्चा के पेरेंट्स उसको कोई घर पे लाके उस गैजेट को पूरा का पूरा वो ओपन करके उसके पार्ट्स बना देता था और फिर दोबारा उस पार्ट्स को ज्वाइन करता था। तो उसके पेरेंट्स उस बच्चे से बहुत ज्यादा खपाते, क्योंकि जब भी कोई महंगी नई चीज लेके आते थे उसके डिमांड पे, और वो चीज को ऐसे हालत कर देता था। लेकिन बाद में उस बच्चे का जो इंटरेस्ट था उन चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो जब बच्चा बड़ा बन गया तो शायद आप में से कुछ लोगों को उसके बारे में पता होगा। वो कौन था? आज वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट लोगों में उसका नाम लिया जाता है, जिसके बारे में हमने कभी सुना होगा। तो इस तरह के काम करता था, और वो बच्चे का नाम था बिल गेट। अगर उसको कोई चीज लाके दी जाती थी तो उसको पूरा का पूरा खोल के रख देता था। बचपन से उसको कंप्यूटर का शौक था, और फिर उसने दुनिया को कंप्यूटर बेच के, सॉफ्टवेयर बेच के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में अपना नाम बना लिया। तो हम जिस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में चल रहे, वो प्रोडक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, जिसके अंदर हम मैन्युअली कुछ नहीं कर सकते। और एक हमारे प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से प्रोडक्ट के अंदर कोई टेक्निकल चैलेंजेस नहीं आते। बाकी वो प्रोडक्ट के माध्यम से जो यूजेस है उसमें टेक्निकल चैलेंजेस आते, उसका जनरल नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है। आज हम एक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मार्केट को हम समझ रहे, हमारा इकोसिस्टम दिन पे दिन ग्रो कर रहा है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर को दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कन्वेंशन हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
120 प्लस कंट्री के 3000 से ज्यादा डायमंड्स दुबई के अंदर उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट होने वाले हैं और बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च किए जाएंगे जो पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाले। यानी एक हवाई जहाज, जब हम किसी हवाई जहाज में बैठ जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर और वो पार्किंग से लेके रनवे तक पहुंचता है तो बहुत ही स्लोली स्पीड से निकलता है, लेकिन जब वो रनवे पे पहुंच जाता है फिर उसके बाद वो स्पीड से भागना शुरू करता है और टेक ऑफ लेता है। तो अभी जो हमारा सिचुएशन है, अभी हम पार्किंग से रनवे तक निकले हुए, यानी हमारे अंदर अभी स्पीड नहीं दिख रही है और ये स्पीड का समय नहीं है, लेकिन जैसे हम रनवे पे पहुंच जाएंगे उसके बाद जो स्पीड होगी और उसके बाद हम टेक ऑफ लेंगे, वो 22 अक्टूबर का दिन होगा। फिर से हमारे कार प्रोग्राम, रियल एस्टेट प्रोग्राम, शॉपिंग प्रोग्राम ये लॉन्च हो जाएंगे और मार्केट के अंदर से बहुत बड़ा लिक्विडिटी प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आएगा और वहां पे हर कोई उस कार को परचेस करना चाहेगा, कार को परचेस करना चाहेगा, घर को परचेस करना चाहेगा जिसमें उसको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और वो सारे लोग मार्केट से बड़ा पैसा लेके इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जिन्होंने अल्टीमा की बोट को नहीं खरीदा, एक्स की बोट को नहीं खरीदा, उन्होंने अल्टीमा को होल्ड नहीं किया, एक्स को होल्ड नहीं किया, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको बाय करना चाहेंगे एक्सचेंज पे जाकर। अब मान लो किसी को एक करोड़ की कार खरीदनी है, वो कार उसको 50 लाख में मिल रही है और उनको पता है कि ये अल्टीमा से ही मिलती है, तो उनको एक्सचेंज पे जाके 50 लाख के वैल्यू के अल्टीमा खरीदने पड़ेंगे और ऐसे हजारों लोग खरीदी करेंगे। लाखों लोग जो हमारा कार्ड प्रोग्राम है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट होंगे, जिनको अपने घर में लगने वाली सारी चीजें खरीदनी है, ग्रोसरी खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने, पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरना है, शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करनी है, वो सारे लोग प्लैटिनम वर्ल्ड का कार्ड खरीदी करेंगे और उनको वहां पे रिवार्ड प्रोग्राम मिलेगा। जो 1200 यूरो का प्रोडक्ट बाय करेंगे अगले 12 महीने उनको रिवार्ड मिलेगा 100 यूरो 100 यूरो 100 यूरो फॉर एग्जाम्पल। तो मान लो कि 15 लाख लोग 1200 यूरो एक साथ प्लैटिनम वर्ल्ड को देके पूरे 12 महीने के राशन के रिवार्ड पॉइंट्स अपने कार्ड में रखते हैं, तो प्लैटिनम वर्ल्ड में कितना बड़ा पैसा वन टाइम आएगा पूरे वर्ल्ड से? 15 लाख इंटू 1200 यूरो। तो आप ये जो पैसा मार्केट से आने वाला है, ये नया पैसा आने वाला है और उससे लोग अल्टीमा खरीदने वाले, यानी कितना बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम आएगा। जब टाइटैनिक जहाज समुद्र के अंदर एक बहुत बड़े आइस के पहाड़ को टकरा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये आइस का जो पहाड़ है समुद्र के अंदर, ये समुद्र के ऊपर बहुत छोटा लग रहा है, यानी कोई बड़ा नहीं होगा, टाइटैनिक उसको ऐसा ही तोड़ के निकल जाएगा। लेकिन जब उसने टाइटैनिक को तोड़ दिया और बाद में उसको स्टडी किया गया, तो जितना बड़ा वो ऊपर था उससे कहीं गुना बड़ा वो नीचे था पानी के अंदर। तो आज प्लैटिनम वर्ल्ड हमने आईसीओ से लेके उसके हाइट तक देखा कि हम 5000 यूएसडीटी से 1 लाख यूएसडीटी तक चले गए, क्योंकि वहां पे मार्केट के अंदर सप्लाई कम थी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा था। और आज मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत बड़ी हो गई है, उसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सप्लाई के साथ साथ कम्युनिटी भी बढ़ गई है और कम्युनिटी के साथ साथ आप जो कार प्रोग्राम, रियल एस्टेट प्रोग्राम, शॉपिंग प्रोग्राम आ रहा है, उससे बहुत बड़ी डिमांड भी बनने वाली है। आपने एक फैक्ट्री लगा दी, प्रोडक्शन किया, वेयर हाउस में रखा और तब तक आपने कोई मार्केटिंग नहीं की। माल बना के वेयर हाउस में रखने के बाद फिर आपने कुछ लोगों को हायर किया, बोले जाके प्रोडक्ट मार्केट में बेचो, तो आपका मार्केट में कस्टमर बेस है ही नहीं है और आपका सेल्समैन आपका प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, आपका ब्रांड मार्केट में बना ही नहीं है, तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उस प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा विश्वास नहीं है। तो वो प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड करने में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। लेकिन
आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, वेयर हाउस में माल भी रखा है और ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए समय नहीं लगेगा। तो पिछले 6 साल के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड के पास पूरे 100 से ज्यादा कंट्री में अपना खुद का कम्युनिटी है। और प्लैटिन वर्ल्ड जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कई लाख लोग उसको बाय करते हैं। दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल एप्पल, जब भी एक नया एप्पल का फोन लॉन्च किया जाता है, उसके लॉन्चिंग के पहले लाखों फोन बिक जाते हैं। फोन दुकान में, स्टोर में पहुंचने से पहले लाखों फोन बिक जाते हैं, दुनिया का सबसे महंगा फोन होने के बावजूद भी, क्योंकि उसका अपना खुद का कस्टमर बेस है। उसको नया कस्टमर बेस को कन्विंस नहीं करना पड़ता है। लोगों के घर जाके या ऑफिस में जाके, एप्पल का फोन है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलता है, आप इसको खरीदी करेंगे तो बाकी फोन से इससे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। उसको कन्विंस करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का कस्टमर बेस है पूरे दुनिया के अंदर। तो ये प्लैटिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है। प्लैटिन वर्ल्ड जब भी कोई प्रोडक्ट लेके आएगा, तो एलेक्स सर की मजबूरी बनती है कि लोगों को मैसेज देके समझा ना कि आप इस आईसीओ को इतने हाइप पे मत लेके जाओ। वो कुछ लीडर्स को पैसे बांटते नहीं है पहले कि मैं कल एक नया टोकन लॉन्च कर रहा हूं, आप सब लोग ये पैसे रखो और जाके एक्सचेंज पे खरीद के हाइप बढ़ा दो। पूरे दुनिया के अंदर एप्पल के फोन की तरह प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर 15 लाख से ज्यादा कम्युनिटी में कहीं लाख लोग उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं और उसकी हाइप बढ़ जाता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है प्लैटिन वर्ल्ड, जो आने वाले समय में जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा, कई लाख लोग कुछ ही दिनों के अंदर उसको बाय करना चाहिए। आज हम देखते हैं लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में एक्स की वैल्यू चल रही है आईएनआर के रूप में। 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में। अब दुनिया में इतना महंगा क्रिप्टो करेंसी कौन सा है? और इतने महंगे दामों में हम सब लोग क्यों खरीद रहे? क्या एलेक्स सर ने आपको मैसेज डाला था, अगर आपने इसको नहीं खरीदा तो आपकी आईडी ब्लॉक की जाएगी, आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, आपका फॉर्म ब्लॉक किया जाएगा? उसके बावजूद भी हम उसको खरीद रहे, क्योंकि ये कम्युनिटी की ताकत है। और फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और वो प्रोडक्ट हम सब खरीदी करेंगे, तो कितना बड़ा टर्नओवर इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। अभी जैसे ही रिवार्ड कार्ड लॉन्च हो जाएगा, और उन्होंने 100 कंट्री के लिए उसको लॉन्च किया गया, उसमें इंडिया भी इंक्लूड है, यानी इंडिया का हर कोई लीडर, हर कोई कस्टमर उस रिवार्ड कार्ड से हिंदुस्तान के किसी भी वीजा और मास्टर कार्ड के मशीन से उस कार्ड को स्वैप करके अपने घर में लगने वाले सारे गैजेट्स को बाय कर सकते हैं रिवार्ड पॉइंट्स। उसको खरीदने के बाद आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। तो हम में से कितने लोग उस रिवार्ड कार्ड को खरीदना चाहेंगे? जिन्होंने प्लैटिन कॉइन में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, अल्टीमा में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, एक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उनका वहां पे कुछ फायदा हुआ नहीं, वो भी कस्टमर बोलेगा मुझे रिवार्ड कार्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले 12 महीने मेरे घर में जो लगने वाली चीजें हैं, अगर उसमें मुझे इतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं फिर मार्केट में पूरा पैसा देके उसको क्यों खरीदूं? मैं तो यहीं से खरीद लूंगा। यानी जिसने प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अभी तक पैसा नहीं कमाया, वो भी ग्राहक बोलेगा मुझे ये रिवार्ड कार्ड दे दे। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे रिवार्ड कार्ड चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा तो फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे जेब से पैसा जाने वाला अगले 1 साल मेरे बाकी की चीजें खरीदने में, वो पैसा अगर मेरा बचता है, तो मैंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो कॉइन में मिंट कर रहा हूं, उससे मेरा जो बेनिफिट है वो बाद में देखेंगे। यानी पूरी की पूरी कम्युनिटी इस कार्ड को बाय करने के लिए तैयार हो जाए, तो कितना बड़ा रेवेन्यू मार्केट में आएगा। यानी ये जो ताकत बनाई है, इस ताकत को बनाने के लिए कंपनी को 6 साल लग गए। और ये 6 साल के अंदर का जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, जो कभी बलून की तरह बहुत फास्ट ऊपर गया और फिर उसकी हवा निकल गई, वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ गया। लेकिन उसके दरमियान जो हमने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, तो वो इकोसिस्टम उस बलून को कभी भी जमीन पे आने नहीं देगा। तो इन चीजों को हमें समझना जरूरी है, जहां से हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और हमें पता है कि आज नहीं तो कल समय लग सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे हर प्रोडक्ट बेनिफिट दे सकता है। प्लैटिन कॉइन के टोकन जिनके जेब में पड़े हैं, उनको बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं मिला है। प्लैटिन कॉइन 2016 में 10 सेंट के वैल्यू से ओपन किया गया था, जिसकी वैल्यू 6 से 7 रुपए है। आज भी लगभग 40 रुपए 50 रुपए की होगी। तो 6 रुपए का 50 रुपए कितना रुपए होता है 6 साल में?
जिन्होंने आईसीओ 6 रुपए में खरीदा था, उसका अगर 50 रुपए आज भी मिल रहा है तो 6 रुपए का 50 रुपए कितना गुना होता है 6 साल में? उसके ऊपर के रेट पे किसी ने खरीदा, उसको अभी ग्रोथ नहीं मिला है। तो आने वाले साल 2 साल के अंदर हो सकता है वो $5, $10, $100, $200, $500, $1000 जाएगा, तो उनके भी पेशेंस उनको रिटर्न्स देंगे। यानी प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर का हर कॉइन आपको फ्यूचर में बड़ा ग्रोथ देने वाला है बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम। तो जिनके पास पेशेंस है वो एज ए इन्वेस्टर पैसे कमाएंगे। शेयर मार्केट के अंदर आप किसी भी स्टॉक में पैसे लगाते तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर होते और इन्वेस्टर जाके उस कंपनी के अंदर 12 घंटा 14 घंटा कोई काम नहीं करता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो कंपनी को चलाने वाले की जिम्मेदारी होती है 12 घंटा 14 घंटा काम करना, इकोसिस्टम को चलाना, लोगों को हायर करना, उनको सैलरी देना, नए डेवलपमेंट्स करना। लेकिन आप एक इन्वेस्टर पार्टनर बन जाते, आप कुछ नहीं करते। तो जब आप फ्री में बैठ के पैसा कमाते तो वहां पे थोड़ी बहुत रिस्क होगी क्या? नहीं होगी। जो मेहनत करके कंपनी को ग्रो करके आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, उसकी कितनी बड़ी रिस्क है। तो उसके साथ साथ आप एक इन्वेस्टर बन के भी उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो तो आपकी भी रिस्क बनती है। तो ये भी हमें एज ए इन्वेस्टर समझना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे बीच में जितने भी लीडर्स ने एक्स को बाय किया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर, जब से अल्टीमा का फार्म क्लोज हुआ उसके बाद हमने एक्स को बाय किया, क्योंकि कंपनी ने हमें सिग्नल दिया कि अब हम स्मूथली एक्स के साथ मार्केट में जा सकते। एक्स के प्रोडक्ट के ऊपर हमने कंप्लीट काम किया है और शायद उसके बाद कोई चैलेंजेस हमारे पास नहीं आए। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले महीने में प्रोडक्ट को बाय किया था उनके साथ कुछ टेक्निकल चैलेंजेस है, वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो वो सारे लीडर्स हैंड रेस कर सकते हैं जिन्होंने कल परसों पिछले 3-4 दिन के अंदर एक्स का फार्म खरीदा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो उनके सबके साथ हम डिस्कशन करेंगे ताकि बाकी लीडर्स को जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस या कंफ्यूजन है उससे सीखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर यानी 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में एक्स का फार्म खरीदा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वही सारे लीडर्स हैंड रेस करें। किसी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, वो लीडर्स अभी हैंड नहीं कर सकते, उनको बाद में मौका दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं ताकि दोबारा हम लोग हैंड रेस कर पाएंगे। जिन्होंने एक्स का फार्म खरीदा पिछले 9 दिन के अंदर, वो सारे लीडर्स अपना हैंड रेस कर सकते। ओके, राकेश साहू जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। योगेश कुशवाहा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी सर। तो योगेश जी बताइए कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर आपने कितने लोगों के एक्स के फार्म खरीदे, कितने लोगों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उसमें क्या लॉजिक आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन क्या समझ में आ गया, पूरा डिस्क्रिप्शन टोटली बताइए। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं योगेश कुशवाहा, एमपी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और अभी बात की जाए तो पिछले 1 तारीख से लेके और 9 तारीख के बीच में करीब यानी कि 30 से 40 फार्म खरीदे गए हैं मेरी और मेरी टीम के द्वारा। तो जिन लोगों ने भी हम बाइनेंस से यूएसडीटी खरीद के और कॉइन्सबिट एक्सचेंज में ले जाते हैं, तो वहां पर हम अल्टीमा कॉइन खरीदते हैं और अल्टीमा कॉइन से हम अल्टीमा एक्स कॉइन खरीद लेते हैं, उसके फार्म और कॉइन दोनों के लिए उसका कैलकुलेशन निकाल के। और हम सबसे पहले फिर उसकी आईडी लॉगिन करके और वहां पर फार्म अपग्रेड करते हैं, जैसे कि हम अल्टीमा के करते थे। और वहां पर उसका पेमेंट हम अल्टीमा में भी दे सकते हैं, अल्टीमा एक्स में भी दे सकते हैं, डॉलर में भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो फार्म सेल कर रहे हैं तो उनका पेमेंट दे रहे हैं पीएलसी अल्टीमा। एक मिनट योगेश जी, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। तो प्रोडक्ट बाय प्लेटिन
है, अल्टीमा फार्म पे जाना है, किस जी पे वो जाना है? सर वो प्लेटिन वर्ल्ड पे भी जा सकते हैं। जैसे वो प्लेटिन वर्ल्ड पर जाते हैं तो वहाँ फिर डैशबोर्ड में 3 लाइन का ऑप्शन होता है और 3 लाइन पर वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर नीचे अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो फिर हम जनरल फार्म का डैशन अल्टीमा फार्म पे हम क्लिक करते हैं। ओके, और फिर वहाँ पे हम नीचे देखते हैं तो फिर हमें पीएलसी अल्टीमा एक्स के पैकेजेस दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला छोटा वाला है 110 यूरो का, फिर 275 यूरो, फिर 1100 यूरो, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो जो तो भी पहले उन्हें अल्टीमा फार्म के वेबसाइट के अंदर सिर्फ अल्टीमा के प्रोडक्ट दिखाई देते थे। जी तो यहाँ पे अभी अल्टीमा के प्रोडक्ट दिखाई देते हैं या सिर्फ एक्स के दिखाई देते हैं? जब आप बात करते हैं। सिर्फ एक्स के दिखाई देते हैं। ओके, क्योंकि अल्टीमा के प्रोडक्ट 1 तारीख के बाद हट गए। जी बिल्कुल, अब अल्टीमा के प्रोडक्ट नहीं हम ले सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं वहाँ है। पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सा हमें जो भी पैकेज लेना है हम जैसे हमारे एक काम के अंदर हमें 2 वॉलेट दिखाई देते हैं, राइट? एक एक्स का और एक अल्टीमा का। तो वैसे अभी हमारे डैशबोर्ड के ऊपर हमें 2 फॉर्म नहीं दिखाई देते परचेस करने में। नहीं, परचेस करने के लिए सिर्फ हमें पीएलसी अल्टीमा एक्स के ही पैकेजेस दिखाई देते हैं। और ऊपर हम बात करें तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पीएलसी अल्टीमा एक्स का होता है और एक अल्टीमा का होता है। अगर आपने अल्टीमा के पैकेजेस लिए होंगे तो वहां पर आपका दिखाएगा कि कितना स्पेस है, कितना कॉइन आपने डाला हुआ है, तो वो वहां पर दिखाता है और उसका मिंटिंग फैक्टर भी दिखाता है। अल्टीमा का मिंटिंग फैक्टर इसलिए दिखाता है क्योंकि जिन लोगों ने अल्टीमा के मैक्स लोड, जिन्होंने पैकेज ऑलरेडी ले रखे हैं, तो वो अब जो कॉइन उसमें लोड करेंगे तो उसका कितना % उन्हें मिलेगा, तो उसकी जानकारी के लिए वहां पर अल्टीमा का मिंटिंग फैक्टर दिखता है। और अल्टीमा एक्स का भी दिखता है कि अब जो व्यक्ति अल्टीमा एक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको पर मंथ कितने % मिलेगा। जैसे अभी 15 तारीख तक हमें 60% महीने का रिटर्न मिल रहा है उसमें। जी और सर और क्वेश्चन? हाँ, तो आपने यहाँ पे एक्स को कैसे बाय करना उसका प्रोसेस तो बता दिया। हाँ एक्स को बाय करने के बाद फार्म तो हमने बाय कर लिया। जी फार्म बाय करने के बाद फार्म का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस। ओके सर। तो सबसे पहले तो हम उनका अल्टीमा वॉलेट और फार्म जो नए कस्टमर हैं तो पहले हमने उनका पैकेज दिलवाया और पैकेज दिलवाने के बाद में फिर उन्हें प्ले स्टोर पर पहुंचाते हैं और वहां पर अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। और फिर सबसे पहले हमें जब बनाना होता है तो हम अल्टीमा वॉलेट एप्लीकेशन बनाते हैं। अल्टीमा वॉलेट बनाने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हम उस पर क्रिएट में ऊपर क्लिक करते हैं और ट्रांसपोर्ट पिन जो भी हम बनाना चाहें तो वो बना के उसके बाद में फिर हमें वो प्राइवेट की वो देता है, जो हमारे यानी कि उसकी वॉलेट की प्राइवेट की होती है। तो वो हमें यानी कि अब पहले क्या है क्यूआर कोड आ जाता था, जिससे हम एक ही बार में स्क्रीनशॉट लेके या फोटो लेके उसे स्कैन कर लेते थे। अब क्या है, हमें वॉलेट बनाने के लिए पहली बार जब हम उस पे पिन डालने के बाद में नेक्स्ट करेंगे तो हमें यानी कि 12 डिब्बे खाली दिखेंगे, जिसमें पहली लाइन के 3 डिब्बों में प्राइवेट की लिखी होगी। तो हम उसकी फोटो लेंगे या फिर हम अपनी डायरी पेन में नोट डाउन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर दूसरी लाइन में कुछ लिख के आएगा तो वो हम डायरी पेन में नोट डाउन करेंगे या फोटो ले लेंगे। फिर ऐसा 3 यानी कि 4 बार हमें वो फोटो लेना है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे, फिर वहां पे वो आगे 12 डिब्बे खाली करके देता है, जिसमें हमें जो पहले डिब्बे यानी कि पहली लाइन में जो लिख के आया है वो टाइप करना होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा 4 लाइन का चारों हमें लिख के और नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा वॉलेट क्रिएट हो जाता है। और फिर हम सेटिंग पे जाके साइन इन करते हैं और उसके बाद में यानी कि उसे लॉग इन कर लेते हैं वॉलेट को अपने रजिस्टर ईमेल आईडी से। और उसके बाद में फिर वहीं सेटअप पे क्लिक करके फार्म पे जाते हैं और फार्म पे जाते हैं तो जैसी प्रोसेस हमारी वॉलेट बनाने की है, सेम प्रोसेस फार्म बनाने की है। तो हम यहाँ पे अभी पहले हमें अल्टीमा का जब हम वॉलेट और फार्म डाउनलोड करते थे तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट पिन और बारकोड आता जी। तो इस बार अभी बारकोड नहीं आता है। नहीं, अभी बारकोड नहीं आता है। अब बारकोड की जगह पे अभी सीट्स आते हैं। हाँ राइट, 4-4 5-5 वर्ड्स आते होंगे, उसका एक वर्ड बनता होगा, राइट जी। और ऐसे 12 आते होंगे टोटल जी, 12 आते हैं सर और वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमने बराबर सीरीज में लिखा जी, तो उसको दोबारा हम उसको यूज करके वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारा सीरीज अगर गलत हो गया हाँ तो वही आगे ही नहीं बढ़ेगा वो वहां से, तो फिर वो लेगा ही नहीं। हाँ वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपना फार्म या वॉलेट को डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त जो सीड्स आपके पास होते हैं वो सीड्स को आपको सीरीज वाइज लिखना है। यस,
अगर आपने उसमें लिखने में गलती कर दी तो वो बाद में काम नहीं करेगा। वैसे तो फिर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो कंप्लीट प्रोसेस ही नहीं होगा। बिल्कुल, वो फिर नेक्स्ट ही नहीं दूसरा होगा। तो अगर मान लो किसी ने उस सीड को लिखने में गलती कर दी, राइट, जी। अब आगे जाके आपको सीड को 12 डब्बे के अंदर डालना है और वो सीड ऊपर नीचे हो गए तो आप क्या कर सकते हैं फिर दोबारा? फिर वहाँ पे या तो क्या है, पहले हम कस्टमर का उसी के दूसरे मोबाइल से उसकी पिक दिलवा देते हैं, और अगर उसने नहीं किया है तो हम वॉलेट का बैक करेंगे तो सेम आएगा, यानी कि वॉलेट का हम बैक करेंगे तो हमें वही मिलेगा। और अगर यही प्रोसेस हम फार्म में करते हैं तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिर हमारी पहली लाइन में फिर से जो हमारे जो डिजिट आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमें फिर अगर हमने फॉर्म में गलती करी है तो हम फॉर्म में फिर दोबारा से फिर पहली लाइन के सारे वर्ड लिखेंगे, फिर सेकंड लाइन के, फिर थर्ड लाइन के, फिर फोर्थ लाइन के, ऐसे सारे लिखने के बाद में फिर हम आगे बात डिब्बों में फिर वही सारी प्रोसेस, यानी सेम फॉर्म के अंदर और वॉलेट के अंदर दोनों जगह पे 12-12 शीट दोनों अलग आता है। जी, जैसा पहले फॉर्म का बारकोड आता था जी, वैसे यहाँ पे अभी सीड आते हैं। अभी ये सीड हमें कभी कभी आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पता नहीं चलेगा पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। जी, इसमें तो ये गलती नहीं करनी है कि स्क्रीनशॉट नहीं आता उसका। स्क्रीनशॉट नहीं आता तो हमें लिखना ही पड़ता है कंपलसरी। या तो लिखना पड़ेगा या हमारे पास में कोई दूसरा मोबाइल उपलब्ध है तो हम उससे उसकी फोटो ले सकते हैं। हाँ, तो मान लो दूसरे मोबाइल से आपने 4 बार फोटो ले ली, 3-3 सीड एक लाइन में आते होंगे या 4 सीड आते हैं एक लाइन में? 3 आते हैं। 3 तो 4 बार लेना पड़ेगा, राइट? यस। तो मान लो आपने 4 बार फोटो ले लिया तो आप मुझे बताओ कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, कैसे पता चलेगा आपको बाद में? उसमें पहली लाइन में लिखा होता है कि पहली लाइन यानी कि 1 ऑप्शन होता है, फिर 2 ऑप्शन, फिर 3, फिर 4। अच्छा, वहां पे नंबर्स भी दिए है। यस, राइट। तो अगर वो सीड हमने मोबाइल पे फोटो करने से अच्छा अगर एक डायरी के अंदर लिखने की आदत डाल दी, जी, राइट, सेम टाइम पे सीरीज वाइज, तो वो परमानेंट उनके पास वो डायरी रहेगी और वो दूसरे किसी के पास चली नहीं जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑफलाइन के मोबाइल के अंदर उसके स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और बाद में 1 महीना 2 महीने के बाद जब ऑफलाइन को लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट है बारकोड के, अब उसमें से कुछ लोगों का मैं कॉइन चोरी कर लूंगा और बाद में हैकर का नाम ले लूंगा तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा। और ये काम बहुत सारे लोगों ने किया है। तो हमें क्या करना है, किसी का भी सीड का फोटो कॉपी नहीं करना है। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनका वॉलेट और फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो सीड को पेन और पेपर से लिखना है, राइट? और उनको बोलना है कि ये पेपर जब तक आपके पास है तब तक ये पैसा आपका सेफ है। फिर आप उसको दोबारा एक डायरी में लिख लो, दोबारा घर के अंदर दूसरे फोन के अंदर वॉलेट को डाउनलोड करो और उसके अंदर वो सीट डाल के चेक करो कि सेम दोनों वॉलेट दिख रही है। यानी आप खुद प्रैक्टिस करो अपने घर के अंदर। आपके घर के अंदर 2 फोन है, 3 फोन है, सबके फोन के अंदर वॉलेट और बारकोड फॉर्म को डाउनलोड करो और वो सीट बार बार चेक कर लो, तो इसी से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यानी मान लो फ्यूचर में आपका फोन चोरी हो गया, राइट, या कोई भी आपत्ति आ गई, भूकंप आ गया और पता चला कि वो पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई है, मोबाइल सब चले गए, लेकिन वो सीट हमारे पास है, तो हम धरती पे कहीं पे भी रहेंगे तो दूसरे मोबाइल के अंदर उस सीट को डाल के हम वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। यस सर। और यहाँ पे हैक होने के चांसेस 0 है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट, जो सीड से चलता है, उसका बारकोड नहीं आता है, तो पूरी दुनिया उसको यूज करती है। अब सर इसको हैक करना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो हमारी मिंटिंग आती थी, जो अल्टीमा की आती थी, वो वॉलेट में आती थी, और अब इसकी जो मिंटिंग आती है वो फार्म में आती है, अल्टीमा फार्म में आती है। और अल्टीमा फार्म से हम डायरेक्ट एक्सचेंज में हम विड्रॉल कर सकते हैं। और क्या अगर कोई भी हैकर है, अगर उसने आपकी आईडी लॉगिन नहीं की है, तो आपने उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगा के रखा है, और जब भी आप उसे आप फार्म ओपन करने जाएंगे तो बिना गूगल ऑथेंटिकेटर के वो लॉगिन नहीं होगा, और लॉगिन नहीं होगा तो कोई भी हैकर वहां से हमारी यानी कि कॉइन नहीं निकाल सकता है। तो ये सेफ्टी पर्पस के हिसाब से कंपनी ने पूरी कोशिश की है, जो पिछले चैलेंजेस आए उस चैलेंजेस को लेके। तो यहाँ पे हमें किसी के भी सीड्स के फोटो कॉपीज मोबाइल में नहीं करने हैं, उनको सीड पेन और पेपर से लिख के देना है और दूसरे मोबाइल के अंदर दोबारा उसको टाइप करके चेक करना है कि वो सेम वॉलेट वहां पे ओपन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सीड जो आपने लिखा है वो एकदम बिल्कुल सही लिखा है, और उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके एक मोबाइल के अंदर वो सीड आपने लिख के रखा हुआ है, तो डायरी के अंदर लिख के रखा है, आपके मोबाइल के अंदर उसका बारकोड फॉर्म और वॉलेट दोनों है, लेकिन हर 1 महीने
के बाद आपको अपने घर के दूसरे मोबाइल के अंदर फार्म को और वॉलेट को डाउनलोड करना है, उस सीड को यूज करना है और चेक करना है कि आपका जो वॉलेट और फार्म आपके मोबाइल में वो सेम आपके घर के दूसरे मोबाइल में दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है तो उसको चेक करो, फिर उसको डिलीट करो, फिर अगले 1 महीने के बाद वो प्रैक्टिस करो, फिर अगले 1 महीने के बाद एक प्रैक्टिस करो। यानी अगले 12 महीने तक आपको आपके घर के दूसरे फोन के अंदर उस सीड को बार बार टाइप करना है, अगले 12 महीने में 12 बार। यानी जब 12 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइप कब करना है? जब आपके मोबाइल के अंदर आपका वॉलेट और फॉर्म सिक्योर है पहले। ऐसा नहीं कि आपका डिलीट कर देना उसके बाद टाइप कर देना, ये भी गया और वो भी गया। बिल्कुल सही, राइट? ऑलरेडी आपके एक मोबाइल में है और आपको दूसरे मोबाइल में हर महीने एक बार उसको टेस्ट करना है कि दूसरे मोबाइल में ओपन होता है क्या, दूसरे मोबाइल में ओपन होता है क्या। और ये 12 बार करेंगे तो शायद 13वीं बार आपको उस सीड को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप दुनिया में कहीं पे भी रहेंगे, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, आपकी डायरी चोरी हो जाएगी, हो सकता है आपकी सीड आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और ये पॉसिबल है प्रैक्टिस से, क्योंकि आपका जो एसेट है वो फ्यूचर एसेट है, वैल्यूएबल एसेट है। आपने घर के अंदर एक 50 रुपए की डायरी लिख ली, उस डायरी के चुके रखा और घर के 2-4 मेंबर को आपने बता के रख दिया कि ये अपना वॉलेट है, ये वॉलेट के अंदर ये अपना एसेट है, ये डायरी है, यानी हमारी तिजोरी की चाबी है। उस इंसान को आपको ये बताना है जो फ्यूचर में उसका कभी बेनिफिट ले सकता है। जब हम यहाँ है तब तक तो हमारे पास रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, गोल्ड छोड़ के जाते हैं, बैंक के एफडी छोड़ के जाते हैं, स्टॉक्स छोड़ के जाते हैं अपने अगली जनरेशन के लिए, वैसे आप अपना क्रिप्टो अगली जनरेशन के लिए देके जा सकते फ्यूचर में। वो आपका वो की है, यानी इतना लंबा सोचना है। यानी ये क्रिप्टो करेंसी आपके पास सिर्फ अगले 12 महीने के लिए नहीं है, वो अगले 12 साल के लिए भी, अगले 20 साल के लिए भी, अगले 25 साल के लिए, अगले 50 साल के लिए। तब जाके आप क्रिप्टो बाजार को समझ पाएंगे जब आपकी सोच 25-50 साल की होगी। बिल्कुल। और सर और क्या इसमें कर कहेंगे? हाँ, इसमें और जो जिन लोगों की मिंटिंग आ गई है तो कई सारे लोगों को समस्या जा रही है कि वो अपनी मिंटिंग जब अपने फार्म से विड्रॉल करते हैं, अल्टीमा फार्म से PLCUX को जब विड्रॉल करते हैं तो कई सारे लोगों की है कि गैस फीस कट जाती है और कॉइन विड्रॉल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उन लोगों का जो फार्म एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं होता है। 90% लोग क्या करते हैं कि उनका पहले से ही डाउनलोड होता है, उनकी मिंटिंग उन्हें दिख जाती है और वो डायरेक्टली उसमें गैस फीस डालते हैं और गैस फीस डालने के बाद में सीधा विड्रॉल करने जाते हैं तो गैस फीस लग जाती है। तो कुछ लोगों की समस्या जाती है इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से। तो हमें चेक करना है कि हमारा सबसे अच्छा इंटरनेट जहाँ पे हो वहाँ जाएं और दूसरा है कि हम अपने फार्म एप्लीकेशन को अपडेट कर लें और अपडेट करने के बाद में फिर वहाँ पे उनका मैक्स, जैसे हम विड्रॉल करने जाते हैं तो जिन लोगों का अपडेट नहीं होता है तो उसमें मैक्स का ऑप्शन नहीं होता है और कुछ लोगों के जो जिनका अपडेट होता है तो वहाँ मैक्स का ऑप्शन होता है। वो डायरेक्टली जितना कॉइन आता है उस पर मैक्स करते हैं, उनके वो गैस फीस डालने के बाद में सीधा सा वो कॉइन्स बिट का डिपॉजिट PLCUX का एड्रेस निकाल के वहाँ डालते हैं और उनका कॉइन सिंपल तरीके से विड्रॉल हो कि उनके कॉइन्स बिट एक्सचेंज आ जाता है और वहां से वो सेल करके और उसे अल्टीमा में कन्वर्ट करके या फिर डॉलर में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट ले सकते हैं। तो अभी बहुत ही आसान सिस्टम हो गया है। और सर मेरा एक यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जी। अभी जैसे योगेश जी ने बताया कि हमारे सबके पास अल्टीमा का वॉलेट है, अभी एक्स हमने बाय करना स्टार्ट किया है। हम सबको ये चीज ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो सीड है एक्स का उसको डायरी में लिख के रखना है कंपलसरी और उसको हर 1 महीने के बाद अगले घर के दूसरे मोबाइल के अंदर एक बार चेक करके उस एप्लीकेशन को वहां से डिलीट कर देना है बाद में, फिर अगले महीने चेक करना है। तो वैसे ही आपको हर 15 दिन के अंदर अपने फार्म को और अपने वॉलेट को अपडेट करना है। कंपनी के बैकएंड के अंदर डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स टेक्निकली चलते रहते हैं और हर 15 दिन के अंदर जब आप उसको बार बार अपडेट करेंगे तो जो नया अपडेट है वो आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका वॉलेट स्मूथली काम करेगा। बहुत सारे लोगों को जो चैलेंजेस आते हैं, मेरा गैस भी बार बार कट रहा है, तो उसमें क्या होता है वो जो ओल्ड वर्जन होता है उसी को आप चला रहे होते हैं, नए वर्जन को आप नहीं चला रहे होते अपडेट नहीं करने की वजह से। तो ये भी एक आदत बनानी है कि हर 15 दिन में। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, जैसे कि आपने मान लो एक अल्टीमा का फार्म ले लिया, अब अल्टीमा की वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो आपने क्या किया, टुकड़े टुकड़े में उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, यानी पूरे महीने में आपका 5 6 7 8 बार या कुछ लोगों को तो 15 20 बार भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है और पॉइंट मिनटों पे आता है। तो आपको इसलिए वीकली मंथ 15 डेज बेसिस पे आपके फार्म को बार बार अपडेट करना, ये भी एक आदत बनानी अगले 1 साल भर के लिए। जैसे कि हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, राइट, जैसे कि हमारे गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल नहीं तो पेट्रोल गाड़ी को हम डीजल पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं,
तो यहाँ पे भी आपको आपका जो वॉलेट है उसको हर वीक एक बार अपडेट देना है। उसमें अगर नया कोई फंक्शन ऐड हुआ है तो वहां पे ऐड हो जाएगा, ताकि आपका वॉलेट और स्मूथली काम करेगा। और वहां पे आपको जो चैलेंजेस आए वो चैलेंजेस शायद नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत कम आएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट करेंगे। लोगों को इन चीजों का ध्यान नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर बाद में जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओल्ड वर्जन होने की वजह से उनको स्मूथली वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है या कुछ चार्जेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन ये काम अगर हम सीखेंगे, प्रॉपर करेंगे, तो हमारा नुकसान यहाँ पे नहीं होगा और हमारी जो सर्विस है वो बहुत फास्ट होगी, स्मूथली होगी। यस कंटिन्यू कीजिए। और ये सर मेरा एक थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने एक थोड़ा सा कुछ सुन रखा था सिस्टम के बारे में। अभी क्या है कि सुनने में आया था कि किसी ने बोला था कि जो अल्टीमा एक्स और अल्टीमा है, तो उन्होंने बोला था कि अल्टीमा का रेट घटेगा तो एक्स का रेट बढ़ेगा, और एक्स का रेट बढ़ेगा तो अल्टीमा एक्स यानी कि सॉरी अल्टीमा का रेट बढ़ेगा तो अल्टीमा एक्स का रेट घटेगा। तो क्या ये सही है कि क्या है कि जैसे अगर इस प्रकार से अगर हो रहा है तो अब जो नए इन्वेस्टर होंगे तो उन्हें क्या है कि अब कोई समस्या नहीं जाएगी अगर ऐसा होगा तो? और अगर यानी कि अगर ऐसा होगा कि अल्टीमा का रेट घट सकता है, अल्टीमा एक्स का रेट भी घट सकता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि मैंने कुछ सुना था कि अल्टीमा का रेट बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू घटेगी, एक्स की वैल्यू घटेगी तो अल्टीमा की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसा क्लियर है क्या? अरे भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। अल्टीमा और एक्स दोनों क्या है, क्रिप्टो है जी, राइट। अब दोनों का रेट अपना अपना रेट है। यस, अब मान लो कि आज आपको 60 अल्टीमा में एक एक्स मिल रहा है, यस, राइट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 1500 यूएसडीटी का एक अल्टीमा है। यस, तो कल अल्टीमा का रेट 2000 यूएसडीटी हो गया, जी, तो आपको एक एक 60 में मिलेगा क्या उससे कम में मिलेगा? कम में मिलेगा। बराबर। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है और 100 ग्राम चांदी है, बराबर। अभी आप दोनों का वजन कर रहे हैं, एक 100 ग्राम है और एक 10 ग्राम है, तो उसका कंपैरिजन आप वजन में करोगे या प्राइस में करोगे? प्राइस में। प्राइस में करोगे ना जी। तो दोनों की क्रिप्टो करेंसी ये ध्यान रखना, और दोनों की अपनी प्राइस है। तो जब आपको गोल्ड को और सिल्वर को बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करना है तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई, मेरे पास सिल्वर है, आपके पास गोल्ड है, एक काम करो, जितना वजन सिल्वर का उतना मेरे को गोल्ड दो। कोई देगा आपको? नहीं देगा। तो ये चीज को समझना जरूरी है। दोनों क्रिप्टो है, दोनों की वैल्यू मार्केट में प्लस माइनस होगी। दोनों में से एक की वैल्यू फिक्स होगी, एक की प्लस माइनस होगी, तो वो दूसरा क्रिप्टो नहीं होगा, वो लोकल होगा, वो सिल्वर और गोल्ड नहीं होगा। जी। तो ये कंफ्यूजन में जाना नहीं है। आप ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, आप क्रिप्टो बाजार में है, तो क्रिप्टो का कोई भी टोकन फिक्स नहीं होता है, वो फिएट मनी नहीं है, तो किसी की बात को सुनना नहीं है। अगर कोई बोलता है नहीं इसका भाव फिक्स है, इसका मतलब वो क्रिप्टो नहीं है, वो फिएट मनी के भाव में उसको मान के मार्केट में लेके आए। जैसे कि यूएसडीटी है, उसको डॉलर के रेट में कंपेयर करके मार्केट में रखा जाता है क्योंकि उसका रेट फिक्स रेट, तो उसको क्रिप्टो नहीं माना जाता, वो एक स्टेबल टोकन माना जाता है उसको, जी, राइट। क्रिप्टो एक एसेट होता है, उसकी वैल्यू किसी के हाथ में नहीं होती है। यस। और जिन टोकन को मैनेज किया जाता है, जैसे कि यूएसडीटी, उसको मैनेज किया जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। मान लो मार्केट के अंदर उन्होंने जितनी यूएसडीटी लाई है उसके बदले में उनके पास उतने डॉलर होने चाहिए, तो उसको मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आपको क्रिप्टो का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपने एक अभी एग्जांपल सुना होगा, एक इकोसिस्टम है टेरा लूना, जी। तो उसने ऐसा एक स्टेबल कॉइन बनाया था, और वो स्टेबल कॉइन के वजह से वो उसका बैकएंड में उतना स्ट्रांग फंड नहीं रख पाए, जिसकी वजह से उसने हजारों करोड़ का नुकसान किया उस कंपनी को और लोगों को। बिल्कुल। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होता है। और स्टेबल करने के लिए मान लो अगर अलेक्सर बोलते हैं कि एक स्टेबल है, तो अलेक्सर को अल्टीमा का जो नेटवर्थ है उतना पैसा अपने पास पहले रखना पड़ेगा। जैसे कि पुराने जमाने में हर सरकार जितनी नोट प्रिंट करती थी उसके बदले में अपने पास आरबीआई में गोल्ड रखती थी, जी। उतना पैसा मार्केट में जितना सरकार के पास गोल्ड है, ताकि कल अगर उस पेपर का वैल्यू प्लस माइनस भी हो गया तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले सके। तो यहाँ पे सरकार कौन है? जो इकोसिस्टम है। अगर कोई इकोसिस्टम बोलता है ये हमारा स्टेबल कॉइन है,
तो उस इकोसिस्टम की जिम्मेदारी है, मार्केट में जितने कॉइन चले गए आपके, उतना पैसे का वैल्यू आपको डॉलर में आपके पास रखना पड़ेगा। अब मान लो कि एलेक्स सर ने 1000 करोड़ के एक्स मार्केट में छोड़ दिए और बोले स्टेबल कॉइन है, तो एलेक्स सर के पास 1000 करोड़ रुपया है तो एलेक्स सर बोल सकते हैं, लेकिन एलेक्स सर के पास 100 करोड़ रुपए है और उन्होंने 1000 करोड़ के एक्स कॉइन मार्केट को दे दिए, तो कल जब एक्स कोलैप्स हो जाएगा तो उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 करोड़ की जाएगी और तब उसकी वैल्यू चवन्ने में आएगी, तो आपका पैसे का वैल्यू चवन्ने बन जाएगा। बिल्कुल। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होता। यस। अगर क्रिप्टो की बात कर रहा है कोई, तो स्टेबल की बात कोई नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो फिर वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो एक्स एक क्रिप्टो करेंसी है, अल्टीमा एक क्रिप्टो करेंसी है, प्लैटिन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, प्रो एक क्रिप्टो करेंसी है। जब भी वो मार्केट में आके इकोसिस्टम में अपना काम करेंगे, तब वो कभी भी स्टेबल बन के नहीं आएंगे। यस। बस एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर लूं, क्योंकि इस प्रकार के फिर मार्केट में इनके वादे ना किए जाएं, क्योंकि कहीं सुन रखा था मैंने, तो अब वो मेरी तरफ से भी क्लियर हो गया और मेरे द्वारा और भी बाकी कम्युनिटी का भी क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सर। और भी एक्सेस से लेके अगर कुछ नहीं क्या अगर हो तो आप बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू। अभी यहाँ पे एक क्लैरिटी करनी है हमें, जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एक्स की हमने बोट को बाई किया, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, मान लो आपने 110 यूरो की बोट को बाई किया, जो आपको समझ में आ गया। यस सर। इस डिस्कशन से हम बाकी लोगों को क्लैरिटी दे सकते हैं। आपने 110 यूरो का एक्स का बोट बाई किया, अब उसके अंदर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। यस राइट। तो उसका वैल्यूएशन कैसा निकाल रहे हैं? मान लो मैं एक नया कस्टमर हूँ, आप मेरे पास आए 110 यूरो का, तो चलो ठीक है, उसका वैल्यू फिक्स है क्योंकि वो फिएट मनी में 80, 85, 90 व्हाटएवर रुपीस जो उसका मार्केट चार्ज होगा, उसके हिसाब से आपने मेरा प्रोडक्ट बाय करवा दिया। आप मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। आप सर मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके और उसमें कैलकुलेशन निकाल के बता देता हूँ कि कितना आपको होस्ट है, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि आप इसका कॉस्टिंग कैसे निकाल रहे हैं। मैं एक नया कस्टमर हूँ और मुझे आज प्रोडक्ट बाय करना है, लेकिन आप मुझे अभी मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने काम तो खरीदा 110 यूरो का, आप मुझे बनाना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे जो एक्स चाहिए वो कितना चाहिए, उसके लिए मुझे कितना पैसा पे करना है, क्योंकि उसका प्रोसेस क्या है। पहले मैं INR से USDT में जाऊंगा, USDT से मैं क्रिप्टो में आऊंगा। जी। तो यहाँ पर सर मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपका स्क्रीन बफरिंग कर रहा है, जस्ट मिनट, शायद हो सकता है इंटरनेट स्लो हो। जी। आप उसको स्टार्ट कर दो। ओके। स्क्रीन शेयर किया ना, उसको स्टार्ट का बटन नहीं दबाया। नहीं, स्टार्ट हो चुका है सर, कुछ लोगों के में दिखने लगी ये स्क्रीन। अच्छा, हो सकता है मुझे बफरिंग करे, आप चलो कंटिन्यू कर सकते, फिर दिख रहा है। आप दूसरे मोबाइल में आपने देखा क्या स्क्रीन दिख रहा है आपका स्क्रीन तो दिख रहा है, लेकिन वहां पे बफरिंग हो रहा है। क्या क्लियर है? क्लियर दिख रहा है आपको? अभी देखो मैंने कुछ लिखा है तो दिख रहा है अभी? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है सर, दूसरे मोबाइल में दिख रहा है। राज अरोड़ा जी या सुनील बागेल जी, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन क्लियर लिखा हुआ? बहुत सारे लोगों ने थम्स अप किया, इसका मतलब दिख रहा है। सुनील बागेल जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक मिनट है। सफायर जसू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जस्ट मिनट, कौन बता सकते हैं? हेमंत, आपको होस्ट बनाना। हेमंत जोशी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ सर, क्लियर दिखा रहा है, क्लियर है। कुशवाहा जी का स्क्रीन दिख रहा है क्लियर आपको? सर क्लियर सर। ओके सर, क्लियर है। शायद हो सकता है मेरा यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है। योगेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप। यस सर, अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस, आपकी आवाज परफेक्ट है। ओके, तो मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी। तो यहाँ पर सर मैं पूछ रहा था कि मैं यहाँ पर यानी कि इसका इंडियन रुपीस में कितना अमाउंट बन रहा है वो बताऊं, कि गैस फीस कितना लगना है? सारा सब कुछ। मैं एक नया कस्टमर हूँ आपके सामने, मैंने अभी एक्स का बोट खरीदा 110 यूरो का,
ओके। अब मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो मुझे एक्स खरीदने के लिए कितना अल्टीमा लगेगा, कितना एक्स लगेगा, और उसका कितना पैसा देना पड़ेगा, और क्या रेट से और कैसा मिलेगा मुझे, कहाँ से बाय करना पड़ेगा। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं ये तो हम सब करना चाहता हूं और मैं खुद बाय करना चाहता हूँ। जी जी जी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम, जैसे कि हमारे पास में बाइनेंस एक्सचेंज होता है, तो बाइनेंस एक्सचेंज में हम अपने इंडियन रुपीज से क्रिप्टो करेंसी खरीद पाते हैं। यानी कि हमारे पास में जो भी रुपया है, तो हम अपने रुपए को क्रिप्टो USDT डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो डॉलर विड्रॉल करके हम यहाँ कॉइन्सबेट एक्सचेंज में लाते हैं। और तो यहाँ बाइनेंस पर की जगह पे मैं इंडियन एक्सचेंज पे यूज करूँ तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। यानी कि हमें, हमारे पास में USDT बाय होना चाहिए। हम कैसे भी करके हम USDT यूएसडीटी के अंदर वो दो चेन है ना ब्लॉक चेन की, एक तो ईआरसी की और एक टीआरसी की है। जी। तो शायद इंडिया के एक्सचेंज जो ईआरसी यूज करते हो महंगा भी पड़ता है, ऐसा बहुत सारे लोग का कहना है। जी, तो इसीलिए सर हमें बाइनेंस एक्सचेंज को इस्तेमाल करना है जो TRC20 की ब्लॉकचेन को यानी कि ऐड करता है, जिससे उसमें हमें फीस बहुत कम लगती है जब भी हम अरे वहाँ से इंडियन एक्सचेंज ईआरसी क्यों यूज करते हैं? ये लोग टीआरसी क्यों नहीं यूज करते, कोई भी इंडियन एक्सचेंज? सर उसका कारण ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट वो इंडियन करेंसी ही वहाँ से हम डायरेक्ट वहाँ से उसमें विड्रॉल करते हैं। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है सर उसकी, तो उसका मुझे क्लियर नहीं है। बाकी मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज जो बाइनेंस एक्सचेंज है, तो मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ, और पूरी टीम को, क्योंकि उसकी KYC बहुत ही फास्ट हो जाती है, 15 मिनट में बाइनेंस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है। यानी हर कस्टमर को जब प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम में आना है, तो उनको कंपलसरी एक इंटरनेशनल अकाउंट बाइनेंस पे पहले बनाना पड़ेगा, राइट? यस सर। उससे क्या है तो कि आप मेरे पास आते हो और मैं बोलता हूँ कि मुझे अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके क्रिप्टो को बाय करना है, मैं आपको कैश नहीं देना चाहता हूँ, मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, राइट? अब मुझे ऐसा डाउट आता है कि आप शायद महंगे बेच रहे हो, या कल अगर मुझे ऐसा लगे कि आपने मेरे से 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा ले लिया USDT के नाम पे, जी, राइट, तो मेरा और आपका जो फेथ है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं सर तो आप उसको मुझे प्रोसेस समझा दो कि मैं अपने पैसे से बाइनेंस पे जाके डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट होके मैं USDT कैसे खरीद सकता हूँ और वहां से एक्स कैसे खरीद सकता हूँ। जी, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे बाइनेंस एक्सचेंज है, और बाइनेंस एक्सचेंज जैसे ही हम साइन अप करते हैं और इसमें अपनी पर्सनल जानकारी डालते हैं, तो ये 15 मिनट के अंदर ये वेरीफाई हो जाता है। 15 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट से बात करें तो 24 घंटे तक का भी समय लग जाता है। और जैसे ही वेरीफाई होता है, तो हमारा इस प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई दिखने लगता है। और जब भी हमें डॉलर खरीदना है, तो हमें बाइनेंस लाइट जो हमारा चालू होता है, जब भी हम उसे क्लियर करते हैं, उसकी KYC बनाते हैं, तो बाइनेंस लाइट हम ऑफ कर देंगे, जैसे कि मेरी ऑफ दिख रही है। फिर उसके बाद में फिर बाइनेंस हमें ऑप्शन देता है P2P के जरिए USDT बाय करने का। और यहाँ पर ये देख सकते हैं हम कि हमारे होम स्क्रीन के सामने P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखता है, और हम इस P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहीं पर हमारे सामने USDT का प्राइस दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USDT का जो प्राइस है 86.4 है। अब यहाँ पर हमें कितने रुपए का खरीदना है, जैसे कि अगर हमने कैलकुलेशन अभी निकालेंगे कितने रुपए का पड़ता है, 110 यूरो का जो पैकेज है वो लगभग अभी 27,000 रुपए, 27 से 28,000 रुपए का पड़ता है। तो अगर हमें 27,000 रुपए के डॉलर खरीदना है, तो हम सीधा से यहाँ आप देख सकते हैं फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर 27,000 के खरीदना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ फिल्टर पे जाएंगे, और हम फिल्टर पर हम जैसे ही जाते हैं, तो हमें यहाँ पर अमाउंट डालना है कि हमें कितने रुपए के डॉलर खरीदना है। हम यहाँ पर 100 रुपए से लेके और 1 लाख रुपए तक के एक बार में ही हम यहाँ पर डॉलर खरीद सकते हैं। तो मान के चलो मैं यहाँ पर एक छोटा पैकेज लेने के लिए 27,000 रुपए के डॉलर खरीदने जाता हूँ, तो और मैं फोन पे या गूगल पे इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं गूगल पे से ही पेमेंट कर सकता हूँ या फोन पे से। ये दो एप्लीकेशन इसलिए हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें क्या है, हमें सामने वाले मर्चेंट का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमें डॉलर नहीं भी दे रहा है, तो हम उससे कांटेक्ट करके उससे बात कर सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन है, तो हम उससे कॉल करके उसे बता सकते हैं कि मैंने आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया है और आप इसमें मेरे USDT पेड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने फोन पे करेंगे, और नीचे यहाँ पर क्या है, हमारे कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं आती है, तो हम यहाँ पर इंडिया भारत पर क्लिक करेंगे, तो हमारे जो इनके इंडिया से जो हमारी लैंग्वेज में जो देने वाले कस्टमर होंगे, तो वही हमें मिलेंगे। तो हमने यहाँ फोन पे किया, यहाँ इंडिया किया और यहाँ कंफर्म कर दिया। अब हम जैसे यहाँ कंफर्म करेंगे, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27,000 रुपए से देने वाले और फोन पे से देने वाले कस्टमर हमारे सामने आ जाते हैं। अब हमें ऐसे क्लाइंट को यहाँ पर चुनना होता है डॉलर खरीदने के लिए जिनका ट्रेड वॉल्यूम यानी कि लगभग 500-600 से ऊपर हो। जैसे कि इनका जो ट्रेड है, इनके 954 ट्रेड कर चुके हैं और 99.60% इनका ट्रेड वॉल्यूम है।
तो हम ऐसे कस्टमर से अगर हम USDT बाय करते हैं तो यहाँ पर हमें रिस्क नहीं है, यानी कि जिन कस्टमर का 98 से ऊपर ट्रेड वॉल्यूम है, हम अगर ऐसे कस्टमर से खरीदते हैं तो ज्यादा से ऊपर है, इनका 100% है, ऐसे तो हम इनमें से किसी भी कस्टमर से हम यहाँ पर डॉलर खरीद सकते हैं। हमें 27,000 के खरीदना है या फिर 27,000 से कितने भी रुपए के खरीदना है तो हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो अब हमने जैसे डॉलर खरीदा तो अब हमें डॉलर यानी कि USDT हम ले जाएंगे कॉइन्सबिट एक्सचेंज में। अब जैसे ही हम यहाँ पर खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाता है वॉलेट में, और यहाँ वॉलेट में ऊपर होता है फंडिंग का ऑप्शन। ये सामने आप देख सकते हैं सभी लोग कि यहाँ एक फंडिंग का ऑप्शन है, और हम इस फंडिंग के ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो भी हम USDT बाय करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा, और फिर यहाँ से विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ से हम USDT विड्रॉल करेंगे और कॉइन्सबिट के डिपॉजिट TRC20 USDT के एड्रेस पर हम विड्रॉल करें, यानी कि वहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ हमें विड्रॉल करने के लिए हम USDT पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ऑप्शन आता है सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ गॉट इट करेंगे। अब यहाँ हमें वो एड्रेस डालना है। एड्रेस कौन सा डालना होता है, वो एड्रेस हम कॉइन्सबिट में, जैसे आपका अपना कॉइन्सबिट एक्सचेंज भी हम सामने वाले व्यक्ति को कंप्लीट करा देते हैं और यह एक्सचेंज भी 24 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाता है। और जैसे यह वेरीफाई होता है तो यहाँ पर हम इसमें जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कुछ लोगों को। तो यहाँ पर हम जैसे इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देता है, और हम यहाँ 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम एक बार यूजर पर क्लिक करके देख लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का कॉइन्सबिट एक्सचेंज वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो इसमें डिपॉजिट तो हो जाता है, बिना वेरीफाई के हम यहाँ से USDT या कोई भी करेंसी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा ये एक्सचेंज है जो वेरीफाई है। ऐसे ही हम कस्टमर का भी करवा देते हैं और उसका भी वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद में अब हमें इसमें USDT लाना है, तो USDT लाने के लिए हम यहाँ वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और वॉलेट के ऑप्शन में यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन आता है, और हम इस बैलेंस के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें 10 सेकंड तक का वेट करना होगा, क्योंकि कॉइन्सबिट एक्सचेंज थोड़ा सा कभी कभी स्लोली काम करता है। यहाँ पर हम कई बार क्लिक कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि मेरा मोबाइल हैंग कर गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी हमारे सामने वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल 3 ऑप्शन आने वाले हैं। साथ ही देख सकते हैं कि हमारे सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं, वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल। तो अब डिपॉजिट मतलब कि हमें यहाँ पर अगर USDT लाना है तो हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, और डिपॉजिट पर हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब हमें डिपॉजिट कौन सी करेंसी करनी है, हमें USDT करना है कि बिटकॉइन करना है कि और अदर करेंसी। तो अब हमारे पास में USDT TRC20 है, तो हम यहाँ BTC की जगह हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो फिर से 2-3 सेकंड में यहाँ पर रुकना है। फिर यहाँ लिखने का ऑप्शन आएगा USDT, तो हम यहाँ पर लिखेंगे USDT। तो जैसे ही हमने USDT लिख दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम USDT पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर एक पेमेंट मेथड, यानी कि यहाँ पर हमसे नेटवर्क मांग रहा है कि कौन सी ब्लॉकचेन से आप यहाँ पर विड्रॉल करेंगे। यहाँ पर ERC20, TRC20 और BEP20 है। तो साथियों यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन चुनना है, क्योंकि साथियों TRC20 की जो फीस लगती है वो $0.8, यानी कि इंडियन रुपीस में करीब बात की जाए तो 65 से 70 रुपए की फीस लगती है। तो हमें सेकंड ऑप्शन TRC20 के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब साथियों जैसे ही हमने TRC20 का क्लिक कर दिया, अब हमने यहाँ USDT देख लिया, नेटवर्क देख लिया। अब हम यहाँ नीचे आएंगे और हमने यहाँ पर एक एड्रेस हमें कॉपी कर लेना है। यह इसका डिपॉजिट एड्रेस है, ऐसा हमने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ हम बाइनेंस पर आ जाएंगे, और बाइनेंस में यहाँ ये लिखा है लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट। तो यहाँ पर हमने एड्रेस पेस्ट कर दिया, जो हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एड्रेस मिला लेंगे कि लास्ट के 4 डिजिट क्या है, जैसे कि मेरा UBD है, मैंने मिला लिया कि सही है। अब उसके बाद में हम यहाँ नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। अब नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो जो ब्लॉकचेन हमने वहां चुनी है TRC20, तो वही TRC20 USDT TRC20 हमें यहाँ चुनना है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे नेटवर्क आते हैं, हमें कहाँ से भेजना है, BEP20 या फिर कॉइन्सबिट या फिर यहाँ Ethereum और ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी हमें यहाँ पर चुनना है ट्रॉन TRC20। तो हम इस ट्रॉन TRC20 इस पर क्लिक करेंगे। जो ब्लॉकचेन हमने वहां से चुनी है
Coinsbit में वही ब्लॉकचेन से हम यहाँ पर विड्रॉल करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर ये डाल दिया, यहाँ हम मैक्स कर देंगे, हमारे पास में जितने भी डॉलर होंगे वो डॉलर वहां पर चले जाएंगे, यहाँ से हम विड्रॉल करेंगे और यहाँ ओटीपी डालेंगे, ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी, और ठीक 5 से 10 मिनट के अंदर यह डॉलर हमारे यहाँ Coinsbit एक्सचेंज में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर Coinsbit एक्सचेंज में हमारे डॉलर पहुंच जाते हैं तो हमें कहाँ देखना होता है, तो अब हम दोबारा से इसे ओपन करेंगे, वहीं वॉलेट बैलेंस पे आएंगे, या फिर बात करें तो यहाँ वॉलेट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो वॉलेट पर क्लिक करने के बाद में साथियों यहाँ पर हम फिर क्लिक करेंगे तो 2-3 सेकंड का, 5 सेकंड का फिर यहाँ समय लगेगा। एक बार क्लिक करना है और फिर अगर कई बार क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल आगे पीछे हो सकता है। एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ मेरा भी यहाँ एक ही डॉलर पड़ा हुआ है, यहाँ आप जितने भी डॉलर वहां से विड्रॉल करेंगे यहाँ आपके डॉलर आ जाते हैं। अब जैसे ही आपके डॉलर आ जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हम सीधा यहाँ 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है बाय क्रिप्टो का। अब हम इस बाय क्रिप्टो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर बाय क्रिप्टो पर क्लिक किया तो पहला ऑप्शन आ जाता है प्रो स्पॉट ट्रेडिंग। अब जैसे हम प्रो स्पॉट ट्रेडिंग पर क्लिक करते हैं तो हम इसके होम पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर हर एक कॉइन का हम प्राइस देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर PLCUX यानी कि PLC अल्टीमा X कॉइन का यहाँ पर दिख रहा है। अब उससे पहले यानी कि हमें पहले अल्टीमा कॉइन खरीदना है, क्योंकि इसका जो पेयर है PLCUX बाय PLCU यानी कि PLC अल्टीमा का जो पेयर है वो PLC अल्टीमा X का जो पेयर है वो PLCU में है। तो अब हमें सबसे पहले हमें PLC अल्टीमा कॉइन खरीदना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में छोटे छोटे डॉट डॉट के निशान दिख रहे हैं, और हम इस पर हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ साथी सर्च करने का ऑप्शन आता है PLC अल्टीमा का। अब यहाँ पर हम लिखना है PLCU, तो यहाँ पर हमने लिख दिया PLCU। अब जैसे ही हमने PLCU लिख दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PLCU USDT। अब जो इस पर हम क्लिक करेंगे जो PLC अल्टीमा है, तो यहाँ पर आ चुके हैं हम PLC अल्टीमा के डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर हमारे डॉलर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर पहले बाय करते हैं PLC अल्टीमा कॉइन। तो यहाँ पर हम बाय के ऊपर USDT और यहाँ 100% का ऑप्शन है। हमने जितने डॉलर लाए हैं सभी का अगर हमें खरीदना है तो हम यहाँ पर 100% पर क्लिक करेंगे, तो जितना USDT होगा टोटल यहाँ लिख जाएगा, उसका कितना कॉइन आएगा, किस रेट पे हमें मिल रहा, सारी चीजें यहाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पर हम बाय कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो हमारा कॉइन यहाँ पर खरीद जाएगा। अब अल्टीमा कॉइन खरीदने के बाद में अब हम फिर से यहाँ पर डॉट डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो अब हमें खरीदना है अल्टीमा X कॉइन। तो हम PLCUX यहाँ पर लिख देंगे, और जो PLCX का जो प्राइस चल रहा है तो हम इस लाइन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और हम PLC अल्टीमा X के यहाँ पर आ जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर हमारा अल्टीमा होगा जितना हमारा अल्टीमा हमने खरीदा है, तो हमें अल्टीमा से अल्टीमा X खरीदना है। तो फिर से हम यहाँ पर 100% पर क्लिक करेंगे, और जितना हमें अल्टीमा आ जाएगा तो उतना हम यहाँ पर 100% पर क्लिक करके बाय कर देंगे। और फिर जैसे ही खरीद जाएगा तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम सेल पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर मेरा कुछ मिंटिंग आ चुका था जो मैंने यहाँ पर विड्रॉल किया है। तो 0.0022x इतना यानी कि एक जो 110 यूरो की जो मिंटिंग थी तो वो मिंटिंग यहाँ पर आ गई थी जो मैंने विड्रॉल की थी। तो इस प्रकार से आपका कॉइन यहाँ पर खरीद जाएगा। अब साथियों हमें कैसे खरीदना है, कितने रुपए का खरीदना है वो हमें देखना। तो यानी कि हमने अभी देखा कि $1500 अभी एक कॉइन की वैल्यू है अल्टीमा की, और अल्टीमा X की वैल्यू है 52.2 की। तो अब हम कैलकुलेटर पर एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितने रुपए का ये पड़ेगा। तो अभी हम दोबारा से कैलकुलेटर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर साथियों जो हमारा मैक्स लोड है, जो 110 यूरो के पैकेज का जो मैक्स लोड है वो है 0.002। अब 002 है तो अब हमें कितने रुपए का पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका गुणा करेंगे 52.2 में जो अल्टीमा X की वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ स्क्रीनशॉट भी लोग ले सकते हैं। तो यानी कि हमें पहले उसके मैक्स लोड का गुणा करना है अल्टीमा X की प्राइस से। अब अल्टीमा X हमें मिला है अल्टीमा से, तो हम इसका गुणा करेंगे अल्टीमा के प्राइस से। तो हमने किया 1500, तो साथियों हमें इसमें डॉलर लगेंगे $156। अब $156, अब $156 को हम इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करेंगे तो साथियों इसका कितना होगा। $156 का यहाँ पर बात की जाए तो हम इसमें यानी कि इसका बराबर कर देंगे और इसमें गुणा करेंगे। $1 की वैल्यू 86 पॉइंट कुछ है, हम थोड़ा सा 87 लेके चले
होते हैं। तो 87 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,624 रुपए यहाँ पर इतना कॉइन खरीदने के लिए लग रहा है। और प्लस इसमें साथियों 200 से 300 रुपए की गैस फीस लग जाती है। वो कितने की लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो गैस फीस लगती है वो लगने के लिए, तो जितना कॉइन आपने रखा है अल्टीमा का, तो उसका 1% अल्टीमा के रूप में गैस फीस लगेगी। वो कितनी होगी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा। और यहाँ पर साथियों इसमें गैस फीस हम मान के चलें कि यानी कि करीब करीब 200 से 250 रुपए की गैस फीस लग जाती है। तो हम 250 रुपए इसमें प्लस कर देंगे तो 13,874 रुपए, या फिर और इसमें हम प्लस करेंगे जो हमारा पैकेज होता है, तो 11,000 रुपए का मान के चलो हमारा पैकेज है। तो इसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 25,000 के समथिंग होगा। अब यह जब आप कर रहे होंगे उस समय की कैलकुलेशन अलग होगी, क्योंकि अभी हम जोड़ रहे हैं, अभी की कैलकुलेशन अलग है। तो ये हमारे आज की कैलकुलेशन है छोटे पैकेज की, इस समय की। अब अल्टीमा की वैल्यू बढ़ जाती है, अल्टीमा एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो अब जो भी होगा तो उस समय की कैलकुलेशन आप इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इतना रुपया अगर हमें इसमें लगाया तो अब हमें इसमें गैस फीस कितनी लगेगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो साथियों आपने जो इसमें कॉइन रखा था, अब जो आपने इसमें कॉइन रखा 0.002, तो इसमें अल्टीमा कितने का पड़ेगा, तो यानी कि हमें कितना अल्टीमा लगेगा, तो हमने 52.2 लिखा। तो यहाँ पर अल्टीमा साथियों हमें अभी लिए लगना है 0.1044, इतना अल्टीमा लगना है। तो इसका जो गैस फीस निकलेगा साथियों, तो इसका 1% लगता है गैस फीस, तो 0.001044 इसका इतना गैस फीस लगना है। लेकिन साथियों हमें थोड़ा सा यहाँ पर गैस फीस एक्स्ट्रा देना है, कि जहाँ पर हमें 0.001044 दे रहा, हम यहाँ पर 0.0012 कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा करेंगे हमारे फार्म में बची रहेगी, लेकिन हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्योंकि अगर ये नीचे आ गया तो गैस फीस बढ़ जाती है, और रेट ऊपर चला गया तो गैस फीस कम हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना है ताकि दोबारा हमें प्रॉब्लम ना जाए। तो ये गैस फीस हो गया। अब इसमें हम कैलकुलेशन फिर महीने में कितना मिलेगा वो भी हम कैलकुलेशन सामने वाले को आज के रेट के हिसाब से बता सकते हैं कि यह जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो कितने का मिलेगा। एक बार फिर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाऊंगा सभी लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना हमें गैस फीस लगना है। तो ये गैस फीस यही हमने जोड़ा था कि भाई यह गैस फीस हमें करीब करीब 200-250 रुपए की पड़ जाती है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब इसमें हमें महीने का कितना आएगा, क्योंकि जो हमने कॉइन रखा है उस कॉइन का अब जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो हमें 60% महीने का रिटर्न देगा। अभी बात की जाए तो 15 तारीख तक। फिर उसके बाद में मिंटिंग फैक्टर कुछ कम होना है। तो जो अभी हमारा मिंटिंग फैक्टर है वो है 720% सालाना। तो 720% जो हमारा है, तो हम 720 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसका 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। यानी कि आपने इसमें जो कॉइन रखा है उस कॉइन का आपको यहाँ पर मिलना है 60%। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने जो इसमें कॉइन रखा 0.002, तो इसका आपको मिलेगा 60%। तो इसका आपको 60% आप यहाँ पर करेंगे तो आपको 0.0012, यानी कि यह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक प्रकार का वादा। जैसे कि आपने देखा होगा कि 100 रुपए के नोट में या 500 रुपए के नोट में लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, यानी कि एक प्रकार के कागज के टुकड़े की वैल्यू, उसमें एक वादा लिखा होता है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये आपके लिए एक वादा करता है कि आपको 12 महीने तक इतना कॉइन बना के देगा। अब इस कॉइन की जब आपकी मिंटिंग आ रही है उस समय वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेट मार्केट डिसाइड करेगा। जैसे हम आज के रेट की ही बात कर लें, तो आज के रेट की अगर हम बात करें तो हमें इसमें कितना पड़ेगा, तो हम इसका गुणा करेंगे जो 52.2 ये अल्टीमा एक्स की वैल्यू है। तो अल्टीमा एक्स की वैल्यू से हम गुणा करेंगे तो हमें इतना अल्टीमा मिलेगा 0.06264, इतना अल्टीमा मिलेगा। और यहाँ पर अल्टीमा की वैल्यू है $1500। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं $93 हमें 1 महीने में मिलेंगे। और एक महीने में अगर $1 की वैल्यू हम 86 पॉइंट कुछ है, हम अगर 86 भी मान के चलते हैं तो यहाँ पर हमें इंडियन रुपीस में लाइव रेट के साथ, तो जो उस समय रेट होगा आप उस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आज के रेट के हिसाब से आप आज कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर 8,080 रुपए आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसे आप साथियों अकाउंट में लेंगे तो फिर आपको गैस फीस लगेगी। तो मान के चलो आप वहां पर जितनी गैस फीस आपने अभी दी है उसी समय के हिसाब से आप वहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो फिर जब विड्रॉल करने के लिए, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी कि मेरे इनकमिंग एक फॉर्म की आ चुकी है और वो आपको अभी दिखाऊंगा कि उसको विड्रॉल करने के लिए गैस फीस कितनी लगती है। तो वो गैस फीस भी आपको बताऊंगा कि विड्रॉल करने में कितनी लगेगी।
तो साथियों यहाँ पर मान के चलो कि इसका 2% तक हमें फीस लग जाता है टोटल, यानी कि वहां से यहाँ अकाउंट में आने तक में। तो 7,900 कुछ रुपए आपके अकाउंट में आ सकते हैं अगर आप एक लीगल प्रोसेस के जरिए आप खुद करते हैं। साथियों यह प्रोसेस आप सभी लोगों को सीखना है, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि आपको एक कैलकुलेशन निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैंने आपको बता दिया कि 25,000 लगेगा तो 25 ही लगे। साथियों 25 की जगह 30,000 भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 25 की जगह 24,000 भी आपको लग सकता है। अब आपको एक कैसे निकाला है वो आपको सीखना है, कैसे कैलकुलेशन निकाला है वो आपको सीखना है साथियों। तो यहाँ पर ही हमने अभी देख लिया। अब इसके बाद में अब इतना हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूं, अभी मेरा फार्म भी है। तो यहाँ पर साथियों ये जो फार्म है आप देख सकते हैं कि अल्टीमा फार्म नाम का जो एप्लीकेशन है, तो हम इसे यहाँ पर ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई दे जाता है। यहाँ पर इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है वो भी दिखाता हूँ कि जो आपको अभी जोड़ के बताया है 0.0012 इतना महीने मिलता है। तो एक छोटा फार्म इस मोबाइल में अभी खुला हुआ है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे तो इसमें साथियों अल्टीमा का कोई फार्म नहीं है, अल्टीमा एक्स का है। तो हम यहाँ पर अल्टीमा एक्स, इस पर एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो हम अल्टीमा एक्स के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों अल्टीमा 0.002 का जिसकी कैलकुलेशन बताई है वो एक छोटा सा पैकेज है यहाँ पर। अब इसमें 0.002 कॉइन रखा हुआ है। अब इसका मिंटिंग कहाँ देख पाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं होम के बगल में जो सेकंड पी का ऑप्शन है, हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो स्मार्ट से बात करी थी कि 12 महीने तक हमें कॉइन आएगा। तो यहाँ पर साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे PLCUX पर, और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार से हमें 12 महीने का पूरा स्टेटमेंट हमें दिखाई देता है। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए एक वादा कर दिया कि आपको किस दिन कितने समय और किस तारीख को आपको मिंटिंग आने वाली है। जैसे ही आपने, जैसे मैंने अभी पिछले महीने 4 तारीख को लगाया था तो एक मिंटिंग यहाँ आ चुकी है, अगले महीने की 3/11/2022 10:20 पर आएगा। अब साथियों इसमें AM और PM इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर कोई हैकर भी बैठा हुआ है उस समय पे तो AM PM का अंतर पड़ जाता है, जिसमें वहां पर वो कॉइन आपका नहीं देख सकता। तो यहाँ पर अभी इसको बहुत ही सुरक्षित बना दिया गया है। और साथ ही इसकी जो मिंटिंग आती है अगर वो भी हमें निकालना है तो हम निकालने के लिए यहाँ पर हम होम पर क्लिक करेंगे तो मिंटिंग दिख जाएगी जो मेरी 1 महीने की आई थी। तो साथ ही यहाँ पर ही देख सकते हो कि 0.0012, अब 0012 है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें सेंड करके कहाँ ले जाना है, अपने PLCUX के कॉइन्सबिट के XN के एड्रेस पर। तो डिपॉजिट एड्रेस हम यहाँ सेंड करेंगे तो आगे गैस फीस दिखाएगा। जैसे साथियों मेरा अपडेट है, अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा मैक्स तो मेरा ऑटोमेटिक लिख जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका भी लिख जाएगा। अब साथ ही बता रहा है कि 0.00059462 यानी कि इतना हमें गैस फीस लगना है। तो कैसे हमने 1% निकाला साथियों अभी आपको दिखाते हैं। अभी जैसे यहाँ पर गैस फीस बता रहा है साथियों कि यहाँ पर 00059 इनके 00006 के समथिंग हमें गैस फीस लगनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेटर पर आ जाते हैं और 0.0012 यहाँ पर हमने इसका गुणा किया तो जो 52.2 अल्टीमा एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर साथियों अल्टीमा एक्स हमने लिखा तो इतना अल्टीमा हमें मिल जाएगा। अब 0.06264 इतना अल्टीमा मिलेगा तो इसका हम 1% निकालेंगे। तो साथियों एक गैस फी 0.000624 अगर हम इतना डाल देंगे तो हमारा कॉइन वहां से विड्रॉल होकर हमारे एक्सचेंज में आ जाएगा और हम वहां पर सेल करेंगे। जैसी डालने की प्रोसेस थी वैसे ही हमारी निकालने की प्रोसेस है। तो इतना ही सिंपल है। बस इसके लिए हमें क्या है कि जो हम इसमें डिपॉजिट कैसे करना, KYC कैसे करना, एक्सचेंज में डॉलर कैसे खरीदना, अगर ये प्रोसेस हर कस्टमर सीख जाता है तो कोई भी बंदा यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा और कोई भी बंदा यहाँ पर उसे कब रेट बढ़ रहा, कब रेट घट रहा, किस प्रकार से है, तो इस प्रकार की उसके सामने कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है। तो थैंक यू सर, इसकी प्रोसेस यही थी। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो सर आप बोलिए, बस मैं और पूरा करूंगा। तो वेलकम मिस्टर। यस सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया। आप अभी अपने स्क्रीन को हटा सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, शायद सेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो कुछ लोगों के आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं क्या ग्रुप पे? आप हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि जो लोग नए जूम को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको शायद वहां पे एक मैसेज आ रहा है कि जूम को लॉक किया गया है। क्योंकि मुझे अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी तो मैंने मेरे मोबाइल पे डबल जूम ओपन किया तो मेरे मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा है, वहां पे जूम को लॉक किया करके मैसेज आ रहा है।
तो जिसकी वजह से शायद आज ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, ऐसा मे भी कुछ सेटिंग में गड़बड़ हुआ है। हो सकता है गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर आकाश राव। आकाश भाई, दिस मीटिंग हैज बीन लॉक्ड बाय द होस्ट। सर एक्चुअली मुझे लगा शायद ये आपने लॉक किया, तो इसलिए मैं बीच में बोला नहीं कि काफी लोग मैसेज आए थे सर। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 500-600 के ऊपर लोग नहीं जा पा रहे। राइट राइट सर राइट। तो अभी ये स्क्रीन मुझे नहीं देख रहा था, तो मैं वो स्क्रीन देखना चाहता था, इसलिए मैंने मोबाइल में ऑन किया, तो मुझे मैसेज बार बार आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुई है सेटिंग में आज, जिसकी वजह से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मैंने अनलॉक कर दिया सर। अच्छा, कर दिया आपने? राइट सर। जस्ट मिनट, अभी आप चेक कर सकते हैं एक बार कि वो बाय मिस्टेकली हो गया। एक्चुअली वही लगा सर। ओके, ये वेटिंग रूम भी ओपन है क्या? हाँ राइट, अभी ये वेटिंग रूम में आ रहा है, इसका मतलब अभी भी कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। एक मिनट, हाइड इनेबल वेटिंग रूम। ओके सर, ये डायरेक्टली रूम में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ओहो, अच्छा वो ये देख लिया। मुझे लगा सर कि शायद जब मॉर्निंग में आपने रैंक्स को प्रेफर किया था कि पहले रैंक वाले आएंगे, तो शायद बाकी लोगों को यहाँ से भी मतलब अलाउ नहीं किया आने के लिए, इसलिए मैं भी बीच में कुछ नहीं बोला। जस्ट मिनट, अब सभी ना बोले सर, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अरे सर आज तो इस चक्कर में ललित सर भी ज्वाइन नहीं कर पाए। हाँ, मैंने अभी वो देखा, ये पता नहीं क्या सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है, मेरा ये वीडियो भी ऑन नहीं हो रहा है। आपका वीडियो ऑन है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी दिख रहा है क्या वीडियो मेरा? हाँ, आपका वीडियो दिख रहा है। आपका वीडियो शो हो रहा है? हाँ, आपका वीडियो शो हो रहा है सर तो? डिस्प्ले के ऊपर मुझे नहीं दिख रहा है, वो सेटिंग में पता नहीं क्या होता है कहीं। तो चलो ठीक है, शो स्टॉप इनकमिंग वीडियोस, तो सेल्फ व्यू। बाकी हमारे भी शायद योगेश जी ने प्लान अभी प्रेजेंटेशन किया था सर। हाँ जी, योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, रियली सर, सच में आपके पास जो नॉलेज है सर, जो आपने इसको पूरा कैलकुलेशन करके दिया, सच में मजा आ गया सर। मैं उसको पूरा लगातार देख रहा था, क्योंकि ये अभी तक हमने भी करके नहीं देखा है सर। मैं अगर मेरी बात करूं, अभी तक ये मैंने भी करके नहीं देखा है। बस हाँ, एक हम अभी आपको वीडियो ऑन करने का परमिशन देते हैं आकाश भाई, और मैक्सिमम लीडर्स अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। श्योर सर श्योर। और सारे लीडर्स जिन्होंने अभी योगेश कुशवाहा जी को सुना, जो एमराड के रैंक पे है, यानी हमें ऐसे प्रोफेसर्स की जरूरत है जो हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं आने वाले कई सालों तक, राइट? तो हम सब लोग बहुत जोरदार तालियों के साथ योगेश जी को बधाई देते हैं। और आज मैं आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के अंदर योगेश जी को एप्पल का लैपटॉप गिफ्ट करने जा रहा हूं। और योगेश जी, आपको मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भेजा है, उसमें आप मुझे यूएसडीटी का एड्रेस दे दो, आपको 1000 यूएसडीटी अगले कुछ मिनट के अंदर मिलने वाला है। और आपको एक बेहतरीन एप्पल का लैपटॉप खरीदना या आईपैड खरीदना, जो भी आप खरीदना चाहते हो, आज आपको 1 लाख रुपए गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। बेहतरीन प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप एक बेहतरीन प्रोफेसर बनने वाले इस प्लेटफॉर्म के लिए हजारों लोगों की आप मदद करेंगे आने वाले समय में। और आपके जैसे बेहतरीन लोगों की इस प्लेटफॉर्म को जरूरत है, जो लोगों को इस प्लेटफॉर्म के साथ फ्रेंडली बना सकता है, ताकि लोग आसानी से इस प्लेटफॉर्म पे आके काम कर पाएंगे। आज अगर लोग काम नहीं करना चाहते तो उसका एक ही कारण होता है कि उनको चीजें समझ में नहीं आती, डर लगता है। हम स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती है। हम बाइक नहीं चलाना चाहते क्योंकि हमें बाइक चलानी नहीं आती, गिरने का डर होता है, राइट? बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर मुझे हवाई जहाज में बैठने का डर लगता है, इसलिए मैं कोई मीटिंग में नहीं आता। तो हर किसी के मन में कोई ना कोई चीज का डर होता है, राइट? तो उस डर को खत्म करने का काम कौन करता है? एक प्रोफेसर करता है, एक ट्रेनर करता है, एक कोच करता है। और आज हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी प्लेटिनम वर्ल्ड के प्रोफेसर है, वो हमारे कोच है। अब वो आने वाले कई सालों तक हमारी सबकी मदद करेंगे, और ऐसे अच्छे लीडर्स की हमें इस प्लेटफॉर्म के लिए जरूरत है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो 9:27 हुए। एजुकेशन मिला है सर वो मुझे आप सभी सीनियर्स के सहयोग से मिला है। यहाँ पर मैं थोड़ा अपने अप्लायंस का भी नाम लेना चाहूंगा कि आज से अगर 18 महीने पहले मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनने का मौका मिला था और इस टेक्नोलॉजी में लाने वाले मेरे ग्रेट अप्लायन मिस्टर राजीव कुशवाहा जी जो आज डायमंड हैं, तो उन्होंने मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। और साथियों जब उन्होंने बताया था तो मैं थोड़ा यानी कि उस समय मैं एक स्टडी कर रहा था और स्टडी करने के साथ साथ में साथियों अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ में खेती का भी हाथ बटाता था। लेकिन वहाँ पर उसके साथ साथ जैसे ही राजीव जी ने मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया तो फिर मैं उनके ग्रेट अप्लायन मिस्टर राम नरेश यादव जी, मिस्टर रहूब खान जी और मिस्टर बल्ली खान सर, मिस्टर ओम प्रकाश पाल जी और मिस्टर सुखदेव वर्मा जी, इन सभी सीनियर्स की गाइडलाइंस पर काम करते हुए सीखे। और यहाँ पर और भी हमारे प्लेटिन वर्ल्ड के बहुत सारे टीम मेंबर हैं। अभी मैं उमराव होटल में मिस्टर यसर से भी मिला और भी बहुत पूरी कम्युनिटी से मिला, जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे। बहुत ही अच्छा एजुकेशन मिला वहाँ पर मिस्टर संदीप जी के से और मिस्टर ललित सर से भी मिला और जितने भी सीनियर हैं तो वहाँ पर सभी लोगों से, आकाश राव सर से भी मिला और भी ज्योति मैडम से भी मिला, संजीव थॉमस सर से भी मिला। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा हाई हो गया कि मैं इस बिजनेस से बहुत कुछ कर सकता हूँ। इनके बात की जाए स्टूडेंट फैमिली से हूँ, एक किसान फैमिली से हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती हैं जैसे लोगों को, तो मैंने भी फेस की, लेकिन मैं इस टेक्नोलॉजी में लगातार लगा रहा और इसी मीटिंग से सर मैंने सारी चीजें सीखी हैं। मेरे स्पॉन्सर अपलाइन ने मुझे बहुत सारा गाइड किया है और उन्हीं के माध्यम से आज हम सुबह जो 6 बजे टेक्निकल सेशन करते हैं टेलीग्राम पे, तो उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी भी रेड कुछ भी है लेकिन टीम में नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग इस प्रकार की कैलकुलेशन निकालना, अपने हाथों से डॉलर बाय करना सेल करना जानते हैं। तो सर बहुत कुछ है। अभी सर हमें और भी कुछ लीडर्स को सुनना है, तो आज सर मैंने काफी ज्यादा समय ले लिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी आपने आज काफी ज्यादा समय नहीं लिया, आपने काफी ज्यादा समय हम सबको दिया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने बेहतरीन तरीके से सारे कैलकुलेशंस बताए। हर क्रिप्टो लीडर्स को अपना खुद का बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना चाहिए, कॉइन्सबिट पे अकाउंट कैसे बनाना चाहिए, अपने बैंक से फंड ट्रांसफर करके क्रिप्टो को कैसे बाय करना चाहिए, ये प्रोसेस बहुत आसानी से आपने सिखाने की कोशिश की। और शायद बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये प्रैक्टिस हमें खुद को करनी चाहिए, हमें अपने अप्लायंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो हम सब लोग अपने अप्लायंस के ऊपर डिपेंड होते हैं और अप्लायंस के पास समय की कमी होती है, क्योंकि मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स बनाना एक चैलेंज होता है। उनके यूएसडीटी बाय करना, उनके अकाउंट्स बना, टॉपअप करना। तो जब तक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीडर्स इस सिस्टम को समझने वाले नहीं है, तब तक ये फिर सर्विसेज थोड़ी सी चैलेंजेबल हो जाती है। और कभी कभी समय कम होता है या हमारे पास टाइम पे यूएसडीटी नहीं आते तो हम प्रोडक्ट भी बाय नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ट्रेन करना है, ज्यादा हम ट्रेनिंग पे ही फोकस करने वाले। अब थॉमस सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने 7 स्टेट्स ओपन किए हैं। परसों दीमापुर नागालैंड का जो कैपिटल सिटी है वहां पे ट्रेनिंग सेशन था। कल थॉमस सर ने गुवाहाटी के अंदर ट्रेनिंग सेशन लिया, आज वो मणिपुर में ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं। ऐसे लगातार उनके 5 ट्रेनिंग सेशंस पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रहे हैं और वहां पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। आने वाले 1 साल भर के अंदर इंडिया ने जितना बिजनेस किया, पूरे इंडिया से जितना टर्नओवर आएगा, हो सकता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का उतना टर्नओवर मंथली आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर का पोटेंशियल इंडिया में सबसे पावरफुल है। वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होने की वजह से नेटवर्क का बिजनेस बहुत स्ट्रांगली ग्रो होता है। और ये प्लेटफॉर्म जैसे ही लोगों को समझ में आएगा, लोगों के इनकम सोर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर छोटे छोटे 7 स्टेट्स है, वहां पे लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझते भी है, तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। और वहां पे अभी ट्रेनिंग सेशन पिछले 5 दिन से थॉमस सर कर रहे हैं। अब हम सारे ट्रेनिंग सेशन डिजिटल लेके आने वाले हैं और शाम को 7 से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे सेशन शाम को चलने वाले। शायद मॉर्निंग का सेशन हम क्लोज कर देंगे, उसको नहीं चलाएंगे, उसको शाम को लेके आएंगे। यानी 7 से 8 ओपन प्लान प्रेजेंटेशन होगा, फिर उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद 1 घंटे का सेशन होगा, फिर आधा घंटे का ब्रेक होगा, फिर 1 घंटे का सेशन होगा। एक सेलिब्रेशन का सेशन होगा सुबह से शाम तक। जितने भी लीडर्स ने अपने रैंक को क्वालिफाई किया है या टर्बो को क्वालिफाई किया है, एक टेक्निकल सेशन होगा और एक ओपन प्लान प्रेजेंटेशन होगा। यानी तीनों सेशन 1-1 घंटे के शाम को चलेंगे, 7 से लेकर रात के 11 के बीच।
और 11 बजे के बाद हम अपने मोबाइल को बंद करके सो जाएंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे, रेडी होकर मार्केट में चले जाएंगे। रात को हमारी जिनसे बात हुई है, जिन्होंने रात को प्लान प्रेजेंटेशन देखा है, उनके साथ बैठ के क्लोजिंग करेंगे, ताकि हम पूरा दिन भर ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। सुबह के सेशन हम फ्री हो जाएंगे, शाम को सारे सेशन कंटिन्यू करेंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल, अगले 10 साल काम करना है, या आप चाहते हो कि आपकी जो अगली जनरेशन है, जो बच्चे अभी 8, 10, 12 साल के, जो 15, 16 साल के होने वाले अगले 5 साल, 2 साल में, उनका फ्यूचर आप इस प्लेटफॉर्म पे चाहते हो, तो अभी से आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। अभी से आपको उनको एक हैबिट डालनी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे टॉप लीडर त्यागी सर, जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमेशा उनके बच्चे उस ट्रेनिंग सेशन में होते हैं। वो अभी से ट्रेन हो रहे हैं, वो सारी चीजें अभी से जानते हैं, लेकिन आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब वो अपना एजुकेशन पूरा करेंगे, उस वक्त उनके सामने कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, राइट? क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इतना समझ लिया है कि आप इसके अलावा उनको कोई अच्छा नहीं लगने वाला। और इंसान को जिंदगी में उनके पसंद का कोई काम मिलता है ना, उसमें वो मास्टर बन जाता है, और वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है। तो मास्टर बनना आसान नहीं है, वो प्रैक्टिस से पॉसिबल है। और अगर हमने अपने बच्चों को अभी से प्रैक्टिस की आदत लगा दी, हम अपने घर में शाम को 2 घंटा अगर जूम पे बैठते हैं, और हमारा पूरा परिवार बार बार हमें देख रहा है कि हम शाम को 2-2.5 घंटे जूम पे बैठते, लैपटॉप ओपन करके बैठते, जैसे कि हम सुबह घर से बाहर निकलते किसी काम के लिए, तो हमेशा अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलते। वैसे जब हम अपने घर के अंदर शाम को जूम चालू होने वाला है, तो आपको घर में जो अच्छे कपड़े, वो कपड़े को पहन के बैठना है। और ये जो आप आदत बनाते हो, तो आपका परिवार देखता है और उनको भी लगता है कि कोई सीरियस काम कर रहे हो। लेकिन घर पे बैठ के आपका मोबाइल पे स्पीकर ऑन है, जूम चल रहा है, आपने ऐसा ही रात को पहनने वाला टी-शर्ट पहना हुआ है, और आप घर में बैठे हो, तो आपके घर पे लगेगा सबको कि कोई टाइम पास का काम कर रहे हैं, कोई गेम वेम खेल रहे होंगे, किसी का भाषण सुन रहे होंगे, राइट? वो कभी भी आपको सीरियस नहीं लेंगे, या वो सीरियस नहीं होंगे उस काम को लेकर। लेकिन एक फेस्टिवल के दिन या किसी फंक्शन में जाने के लिए हम जो कपड़े पहनते हैं, वही कपड़े पहन के जब आप डेली घर में बैठोगे, अपना विंडो ऑन करोगे, तो आपके घर के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप कोई सीरियस काम कर रहे हैं। और बाकी सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जो आपको स्क्रीन के विंडो में देख रहे हैं। जो क्रॉस लाइन के लीडर्स है, आपके टीम के लीडर्स है, आपके अपलाइन के लीडर्स है, सबको पता चलेगा कि ये हमारे लीडर है, बिल्कुल सीरियस है, जूम पे डेली प्रोफेशनली आते हैं, राइट? प्रॉपर जगह पे बैठते हैं। और ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले समय में अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल आप जब इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आप ये फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस, ओपन सेमिनार से कहानी बंद होने वाली है। वो ट्रेंड चला गया 25 साल, 30 साल पुराना, वो अब नहीं है। आज से 25-30 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वाली जो कंपनियां हैं, आज वो स्ट्रगल कर रही है मार्केट में ग्रोथ करने के लिए। उनके लीडर्स वहां पे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जैसे नौकरी में हाल है लोगों का, जैसे छोटे छोटे बिजनेस में लोगों का हाल है। आज हर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। आज प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोगों ने आके काम किया है, उनके सक्सेस स्टोरीज मार्केट में आप 25 साल पुराने लीडर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रहे हैं। उनके पास भी इतने बड़े इनकम्स नहीं है, और ये तो शुरुआत है। आज से 5 साल बाद इस प्लेटफॉर्म के लीडर और बाकी कंपनी के लीडर के अंदर जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। जो 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके पास जो इनकम के सोर्सेस है, पूरे साल भर का उनका इनकम हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप लीडर के मंथली इनकम के साथ या एक दिन के इनकम के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो ये पोटेंशियल है। जब प्रोडक्ट चेंज होता है, इंडस्ट्री सेम रहेगी। सैकड़ों सालों से बिजनेस का जो स्टाइल है वो वही है। आज से 50 साल पहले कोई कार मार्केट में बिकती थी, आज भी कार मार्केट में बिकती है, लेकिन 50 साल पहले जो ब्रांड था आज मार्केट में नहीं है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन गाड़ियां बिक रही है। आज से 25 साल पहले मार्केट के अंदर मोबाइल बिकता था, कोई और कंपनी थी, लेकिन आज मोबाइल जो बेचने वाली कोई और कंपनी जो मार्केट लीडर है। मोबाइल 25 साल पहले भी बिक रहा था और आज भी बिक रहा है। यानी इंडस्ट्री सेम रहेगी, उसी इंडस्ट्री के अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप सपने देख रहे हैं कि मैं करोड़ रुपया कमाऊंगा, और अभी भी आपके झोले में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू है, तो आपका करियर बनने वाला ना। वो डेली यूजेस की जरूरत है। आपके घर का राशन खरीदने के लिए 10,000 रुपया लगता है। आपके घर के अंदर टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू खरीदने के लिए 10,000 रुपया लगता है। तो उसको बेचने से करोड़ रुपया अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ओपन मार्केट में भी मिलता है। आप वो चीज मार्केट में बेच सकते हैं जिसका मार्केट में कंपटीशन नहीं है। आप वो चीज मार्केट में बेच सकते हैं जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों में उसका अवेयरनेस नहीं है।
लोगों की आप मदद कर सकते हो उस प्रोडक्ट को समझा के, तो उसमें आपका वैल्यू मार्केट में सबसे पावरफुल होगा। और आज हम सब लोग नसीबवान हैं कि इस देश के अंदर सबसे पावरफुल प्रोडक्ट सिर्फ हमारे हाथ में, और पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इस देश में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम कर रही है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, आपके कंपैरिजन में आके कोई खड़ा नहीं हो सकता है। अगर मान लो किसी ने बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री कंप्लीट की है और किसी ने एमबीए, इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री कंप्लीट की है, अब दोनों के पास डिग्री है, फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। इज्जत क्या है? एक लड़का है बीए पास है और एक लड़का है मेडिकल पास है, और दोनों को सामने खड़ा कर दो, आप इज्जत किसकी करेंगे? जिसके पास मेडिकल का सर्टिफिकेट है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और आप आज से 25 साल पुराना वर्जन लेके घूम रहे, आज हम में से कौन नोकिया का मोबाइल यूज करना चाहेगा? अगर मैं बोलूंगा कि आप जेड की रैंक क्वालिफाई करो, इस हफ्ते के अंदर आपको नोकिया का मोबाइल मिलेगा, सारे घर पे सो जाएंगे, बोले नहीं चाहिए। अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगले 7 दिन के अंदर आप जेड की रैंक क्वालिफाई करो, आपको एप्पल का फोन मिलेगा, आप 7 दिन घर पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नोकिया नहीं चाहिए, आपको एप्पल चाहिए। तो आज आप टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच के घर चला सकते, अमीर नहीं बन सकते, लेकिन आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे प्लैटिन वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में रिकमेंड करेंगे, सही तरीके से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो से लोग अमीर बन जाएंगे। क्रिप्टो के नाम पे 99% कंपनी पॉन्जी स्कीम्स चलाती है, और 99% नेटवर्क रातों रात अमीर बनने के लिए लोगों को पॉन्जी स्कीम्स बेचते हैं। तो क्रिप्टो खरीदो और क्रिप्टो बेचो, ऐसा बोलने वाले लोग, क्रिप्टो के बदले में कमीशन देने वाली कंपनियां, ये पॉन्जी स्कीम्स होती है। जैसे पॉन्जी स्कीम पिछले 25-30 साल से रेगुलर चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के साथ साथ। जहां पे पैसा दो और पैसा लो वाली कहानी आती है, वहां पे समझ लो कि आपकी और आपकी टीम की फेस वैल्यू मार्केट में खराब हो सकती है कभी भी। लेकिन आपने अगर सही कंपनी के साथ काम किया, तो प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। आपको कोई पूछता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्या करते हो, तो आपको ये नहीं बेचना है कि मैं क्रिप्टो बेचता हूं। आपने जैसे अगर बोल दिया कि मैं क्रिप्टो बेचता हूं, इसका मतलब आप कोई पॉन्जी स्कीम में काम कर रहे हो। मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेचता हूं। हमारी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, माइनिंग के, फार्मिंग के, मिंटिंग के सॉफ्टवेयर बनाती है। हम लोगों की मदद करते हैं क्रिप्टो को प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमारा प्रोडक्ट है, हम क्रिप्टो नहीं बेच रहे। क्रिप्टो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक्सचेंज पे जाके खरीदना पड़ता है। आपने अगर मान लो कि एक मोबाइल बेचने का दुकान डाल दिया और आपने किसी को मोबाइल बेचा, तो क्या मोबाइल के साथ आप सिम कार्ड फ्री में देते, या मोबाइल और सिम कार्ड आप दोनों बेचते? सिम कार्ड बेचने वाला अलग है, मोबाइल बेचने वाला अलग है। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। अब वो मोबाइल तब चलेगा जब उसके साथ आप सिम कार्ड कनेक्ट करेंगे। तो आपको सिम कार्ड कहां मिलेगा? बाजू वाले दुकान में मिलेगा। यानी आपने यहाँ पे ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर बाय किया, तो ये सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए जाके आपको एक्सचेंज पे कॉइन खरीदना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सेशन को हम क्लोज करेंगे। आज मार्केट के अंदर आप सब लोग क्रिप्टो का जो रेट चल रहा है, मार्केट जो चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, उसके ऊपर आपने जाना नहीं है। आज जो भी अल्टीमा का रेट आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो है। आपने एक मशीन खरीदी है जिससे आप कॉइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कॉइन आपके पास वॉलेट में प्रोड्यूस होकर आ रहा है, वो आपका कॉइन बढ़ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं दिख रहा है आपको। वैल्यू दिन पे दिन उसका घट रहा है एक्सचेंज के ऊपर। तो आपको उसके वैल्यू के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि आपने आज जो वैल्यू देखा, आप तो डेली देखते हो, लेकिन आप देख रहे हो लेकिन बेच नहीं रहे हो, क्योंकि आपने तो महंगे दाम में खरीदा है। सिर्फ आप देखते, लेकिन अगर आपने देखना बंद कर दिया, क्योंकि आपको बेचना है, तो आप देखना क्यों है? तो आपको बेचना कब है? जब मार्केट में उसका रेट हाइप पे होगा। और रेट हाइप पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये कंफ्यूजन जो है, तो आपको उसको क्लियर करना है। जाएगा तो क्यों जाएगा, नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। अगर कोई बोलता है कि इसका रेट आप ऊपर जाएगा ही नहीं, तो आप हैंड रेस करके मेरे साथ डिबेट कर लो। आप मुझे कन्विंस करो कि क्यों नहीं जाएगा। और आपके मन में कंफ्यूजन है कि भाई इसका रेट ऊपर क्यों जाएगा, बताओ, तो आप हैंड रेस करो, मैं आपको बताता हूं क्यों जाएगा। यानी जब आपके पास आपका कॉइन मिंट होके आ रहा है, तो आपको उसको आज बेचना नहीं है, क्योंकि आपने जिस भाव में खरीदा उस भाव को आपको नहीं मिल रहा है। वो भाव आपने 10,000 में खरीदा, आपको 2,000 में अभी बेचना पड़ रहा है, तो आप क्यों बेचेंगे? आपको तो 10,000 में बेचना है, और 10,000 के बाद आपको उसके ऊपर के रेट में बेचना है, तो फिर आप क्यों उसको बेचेंगे 2,000 में? तो जब बेचना नहीं, तो आप उसको क्यों देखते हो?
कंपनी ने पिछले 6 साल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जो प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं, जो कम्युनिटी हमारे पास है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब ये प्रोजेक्ट जब मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे, कम्युनिटी जब उस प्रोजेक्ट का यूज करेगी, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2016 के पहले जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। जब उन्होंने जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तब उनके मन में डाउट नहीं था कि मेरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हिंदुस्तान के लोगों ने मेरा कार्ड यूज नहीं किया तो मेरा पैसे का क्या होगा। उनको यह पता था कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, जिसके लिए 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो इंडिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट बनेगा। आज तक किसी ने नहीं बनाया, और जब मैं उसको मार्केट में लेके आऊंगा तो पूरा इंडिया मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये उनके पास क्या था? कॉन्फिडेंस था। आज एलेक्स सर ने जो इकोसिस्टम डेवलप किया है, जो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, एलेक्स सर को यह पता है कि जैसे हमारे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, लॉन्च हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर टूट पड़ने वाला है और हम मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिससे हमारा इकोसिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे हमारा कॉइन का रेट बढ़ेगा। यानी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तब आपका प्रॉफिट नहीं होता है। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जियो को डेवलप करने के लिए, तब उनका कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट मार्केट में लाया, उसके बाद उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। तो आज प्लैटिन वर्ल्ड ने पिछले 4-5 साल के अंदर मेहनत करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी यहां पे आ जाएगी। ट्रेडिंग करने वाले आएंगे, एज ए इन्वेस्टर कॉइन को होल्ड करने वाले आएंगे, अपने डेली यूज की चीजें खरीदने वाले लोग आएंगे। कोई गाड़ी में पेट्रोल भरेगा, कोई मॉल में जाके शॉपिंग करेगा, कोई गैजेट्स खरीदी करेगा, कोई राशन खरीदी करेगा, वो सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर होगा। और वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक्स की, अल्टीमा की, प्लैटिन कॉइन की जरूरत पड़ने वाली है। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टोकन यूज होंगे और वहां पे उसका वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको पूरे लाइफ में पैसा दे सकता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है, आपको समझना जरूरी है। कंपनी बिल्ड होती है तब प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है। अगर आपने कोई भी एक बिजनेस चालू किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने समय दिया, तो वो बिजनेस आपको पहले 6 महीना, साल, 2 साल कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता है। लेकिन जिनके पास 10 साल पुराना कस्टमर बेस बिजनेस है, उनको पूछो कि आपका बिजनेस क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि उनके पास 10 साल में जो कस्टमर बेस बना है उसकी वजह से चल रहा है। उनको अभी नए कस्टमर की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी कस्टमर बेस बना है पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, जिसकी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। वो सुबह जैसे शटर खोलते, सुबह से शाम तक उनके दुकान में जितने भी लोग आते, वो मैक्सिमम लोग वही आते जो रेगुलर आते उनके 5 साल 10 साल से। तो प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर भी अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, अब जो लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे, वो एड ऑन होते जाने वाले और कंपनी का नेटवर्क दिन पे दिन बढ़ते जाएगा, आपके एसेट्स की वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कॉइन का रेट आज कहां पे, वो मत देखो, कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा खड़ा कर दिया। आज दुबई के अंदर जो ब्लॉकचेन का एक्सपो चल रहा है, वहां पे जितने भी जो वेंडिंग मशीन्स लगे हुए हैं, उसमें वर्ल्ड के टॉप क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स है, उसमें प्लैटिन अल्टीमा का वॉलेट है। यानी हमारा इकोसिस्टम इतना बड़ा बन चुका है कि आज पूरी दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपो के अंदर हमारा वहां पे ब्रांड होता है। आज हजारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उस वेंडिंग मशीन के अंदर कुछ 5-10 गिनी चुनी क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें प्लैटिन अल्टीमा है, बिटकॉइन और इथेरियम के साथ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट नहीं दिख रहा है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लोग यूज करना शुरू करेंगे, तो हमें उसका बेनिफिट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे।